सो यहाँ पे हम यूनिट नंबर 4 यानी अपना फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इसका कंप्लीट वन शॉट देखने वाले हैं। सो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करो और बिल्कुल भी स्किप मत करना, आपके सारे टाइप के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में सारे टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पे कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ठीक है। सो क्या होता है, देखो जो आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है वो सिंपल सा स्टैंडर्ड फॉर्म अगर मैं उसकी बोलूँ तो u प्लस आई वी ये होती है, ठीक है। सो जितने भी आप क्वेश्चन करने वाले हो इस फॉर्म में करोगे, ठीक है ना। सो ये हो गया अपना कॉम्प्लेक्स फंक्शन, यहाँ पे क्लियर है। अब यहाँ पे जो आपका u रहता है और यहाँ पे जो v रहता है, u मीन्स रियल नंबर और यहाँ पे जो रहता है वो होता है इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी नंबर, ठीक है, इमेजिनरी नंबर, क्लियर है। सो रियल और इमेजिनरी ये दो चीज़ आपकी यहाँ पे होती हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब तीसरी चीज़ अपन को देखनी है, एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। अब देखते थर्ड चीज़ एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। सो यहाँ पे आपको एनालिटिक में दो चीज़ें याद रखनी है जो कि प्रूवमेंट है। अगर यहाँ पे डेल यू बाई डेल एक्स ये इक्वल आ रहा है डेल वी बाई डेल वाई के, तो समझ जाना आपका एनालिटिक है कोई सी भी इक्वेशन, ठीक है, या जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट एंड सेकंड नंबर पे अगर डेल यू बाई डेल वाई विल भी इक्वल टू है माइनस का डेल वी बाई डेल एक्स, तो भी आपकी एनालिटिक फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, जो भी आपको दिया होगा। सो इस टाइप से दो चीज़ आपको याद रखनी है एनालिटिक फंक्शन प्रूव करने के लिए, ठीक है। सो ये भी हो गया अपना, तीन चीज़ें अपन ने देखी। अब मैं आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले बताने वाला हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको एक चीज़ पता है आयोटा विल इक्वल टू माइनस का यहाँ पे रूट वन होता है, ठीक है, रूट के अंदर माइनस का वन होता है, पता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और, आई का स्क्वायर क्या होता है, आई का स्क्वायर होता है माइनस का वन, इसका स्क्वायर करोगे, ठीक है, जैसे आई की वैल्यू होती है माइनस का यहाँ पे वन, इस टाइप से इसका स्क्वायर करोगे ये कैंसिल, तो क्या आएगा माइनस का वन, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको आई की वैल्यू पता है, आई स्क्वायर की वैल्यू पता है, तो आप किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। जैसे आई की पावर 3 इसकी मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ आई की पावर 2 आई यहाँ पे इस टाइप से, ठीक है। सो यहाँ पे आई की पावर 2 की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है माइनस का वन, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है रूट के अंदर माइनस वन, ठीक है, इस टाइप से। सो यहाँ पे आपके कुल मिला के इसको अपन लिखते हैं आई, और आई का मल्टीप्लाई माइनस वन में होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का आई, ठीक है। तो यानी आई की पावर 3 की वैल्यू होती है माइनस का आई, ठीक है। आई की पावर 4 की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो देखो आई की पावर 2 और मल्टीप्लाई आई की पावर 2 विल बी इक्वल्स टू आई की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन क्या हो जाएगा 1। सो इस टाइप से आपको ये वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से, ठीक है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा सॉरी, यहाँ पे लिखा है इफ़ u इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 3x वाई का स्क्वायर देन फाइंड करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। सो ये अपन को फाइंड करना है एनालिटिक फंक्शन। अब सबसे पहले कैसे करना है अपन को, ठीक है। सो अपने पास यहाँ पे u एक फंक्शन अपन को दिया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखो सबसे पहले गिवन दैट लाइक u इज़ इक्वल्स टू एक्स की पावर 3 माइनस 3x वाई की पावर 2, ठीक है। ये चीज़ अपन को दे रखी है। अब अपन को करना क्या है, सबसे पहले आपको x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है, देन आपको y के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। सो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। सो यहाँ पे लिखूँ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सो यहाँ पे होगा डेल यू बाई डेल एक्स विल बी इक्वल्स टू, अब देखो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा x का 1 3y स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम करेंगे y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। सो यहाँ पे अगेन लिखो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। सो y के रिस्पेक्ट में अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा डेल यू बाई डेल वाई विल बी इक्वल्स टू, ये टर्म तो ज़ीरो, ठीक है। यहाँ पे आपका ये सिंपल से हो जाएगा माइनस एंड ये 2 आगे आएगा तो ये हो जाएगा 6xy, ठीक है। सो ये इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो हमने x के और y के रिस्पेक्ट में इसको क्या कर लिया, डिफ्रेंशिएट कर लिया। अब आपको लिखना है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फंक्शन। सो वी नो दैट कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज़ f ऑफ z विल बी इक्वल्स टू u प्लस आई वी, ठीक है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, ठीक है। सो इस टाइप से होता है। अब आपको क्या करना है, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखो डिफ्रेंशिएट द कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ठीक है।
सो क्या होगा, एफ ऑफ जेड का जब डिफ्रेंसिएशन होगा तो एफ डैश जेड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा डेल यू बाय डेल एक्स एंड प्लस में हो जाएगा आई, और यहाँ पे हो जाएगा आपका डेल वी बाय डेल एक्स, ठीक है। सो इस टाइप से आपका एक्स, इस टाइप से आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सो अपन ने क्या किया, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, देखो अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने आपको बताया था सी आर इक्वेशन के बारे में, ठीक है। इसके बाद सी आर इक्वेशन क्या होती है, देखो मैंने आपको बताया था यहाँ पे डेल वी बाय डेल एक्स विल बी इक्वल टू होता है माइनस का डेल यू बाय डेल वाई, ठीक है। इस टाइप से होता है। अब ये हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, ठीक है, उसका रीज़न है। उसका रीज़न क्या है, यहाँ पे मुझे ऊपर जो फंक्शन दिख रहा है आपको यू और भी, तो मुझे एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करना है, यानी या तो मैं डेल यू में कन्वर्ट कर दूँ या फिर डेल भी में, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, इसको जो अपना यहाँ पे आपको पता है ये रियल पार्ट्स होता है, ये इमेजिनरी पार्ट्स होता है, ठीक है। सो इमेजिनरी पार्ट को मैं एज आ कन्वर्ट करूँगा यू की टर्म में, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा मेरा, देखो मेरा यहाँ पे है डेल वी बाई डेल एक्स, तो यहाँ पे इसको मैं कन्वर्ट करूँगा माइनस का डेल यू बाई डेल वाई में, तो यहाँ पे लिखूँगा। सो हो जाएगा आपका एफ डैश जेड विल बी इक्वल्स टू डेल यू बाय डेल एक्स एंड यहाँ पे हो जाएगा माइनस में आई डेल यू बाय डेल वाई, ठीक है। इस टाइप से मेरा हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, सिंपल सी जो आपने लाइक डिफरेंशिएशन किया है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, ठीक है। सो रखते हैं हम वैल्यू, एफ डैश जेड विल बी इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू थी 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 वाई स्क्वायर माइनस आई, और यहाँ पे था अपना माइनस का 6 एक्स वाई, ठीक है। इस टाइप से अपनी वैल्यू थी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 वाई स्क्वायर प्लस आई 6 एक्स वाई, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लाइक एक थ्योरम होती है जिसका नाम होता है मिलने थ्योरम, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अपन को यहाँ पे चीज़ करनी है। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे सिंपल सा आपको लिखना है बाय यूजिंग मिलने थ्योरम, ठीक है। सो ये क्या बोलती है, ये बोलती है एक्स की जगह जेड रख दो, वाई की जगह ज़ीरो रख दो, बस इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। एक्स की जगह पे आपको पुट करना है जेड को, वाई की जगह पे आपको पुट करना है ज़ीरो को, ठीक है। सो इसमें देखो मैंने वाई की जगह ज़ीरो रखा, ये पूरी टर्म ज़ीरो, ठीक है। एक्स की जगह मुझे क्या रखना है, जेड रखना है, तो ये टर्म भी यहाँ पे ज़ीरो, ठीक है। वाई है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो आगे देखते हैं। सो अपना हो जाएगा फंक्शन एफ डैश जेड विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 जेड स्क्वायर, ठीक है। अब आपको सिंपल सा इसको इंटीग्रेट करना है। सो यहाँ पे लिखो इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है, क्लियर है। सो जेड के रिस्पेक्ट में अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो इंटीग्रेशन एफ डैश जेड विल बी इक्वल्स टू यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन 3 जेड स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा डी जेड, ठीक है। सो आपको पता होगा कि जैसे मान लो इसका डिफरेंशिएशन है एफ डैश जेड है, तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो एफ ऑफ जेड बनेगा आपका, ठीक है। सो यहाँ पे एफ ऑफ जेड विल बी इक्वल्स टू 3 कॉमन मतलब कॉन्स्टेंट है, तो इसको बाहर लो, यहाँ पे हो जाएगा जेड की पावर 3 डिवाइड बाय 3, ठीक है। और प्लस में यहाँ पे सी, इससे कैंसिल होगा, तो एफ ऑफ जेड विल बी इक्वल्स टू होगा जेड की पावर 3 प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को करना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको कैसे करना है, ठीक है। पूरी प्रोसेस हमने बढ़िया तरीके से देखी। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। देन उसके बाद आपको कॉम्प्लेक्स फंक्शन लिखना है। कॉम्प्लेक्स फंक्शन को सिंपल सा बाय हेल्प ऑफ सी आर इक्वेशन के इस टाइप से कन्वर्ट करके देन वैल्यू पुट करना है। देन वैल्यू पुट करने के बाद आपको यहाँ पे बाय हेल्प ऑफ मिलने थ्योरम, सो इसके अकॉर्डिंग एक्स की जगह जेड और वाई की जगह ज़ीरो रखना है, फिर यहाँ पे आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इस टाइप से अपने पास क्वेश्चन है, ठीक है। डिटरमाइनिंग द एनालिटिक फंक्शन वेयर रियल फंक्शन इज, इस टाइप से अपन को एक फंक्शन दिया हुआ है u इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x ब्रैकेट के अंदर x cos 2y माइनस y sin 2y, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, इसको सिंपल से एनालिटिक फंक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर दोनों जगह, ठीक है। सो u इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x और यहाँ पर हो जाएगा x cos 2y और माइनस यहाँ पर हो जाएगा ई टू द पावर 2x और यहाँ पे y sin 2y, ठीक है। इस टाइप से मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब देखो आपको पता है सिंपल सा कि आपको डिफरेंशिएट करना है। सो यहाँ पे लिखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सो x के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, सो डेल यू बाई डेल एक्स विल बी इक्वल टू, अब देखो ध्यान से आपको x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है ना, तो यहाँ पे क्या है
यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे y है तो यानी ये टर्म कांस्टेंट है, ठीक है। सो cos 2y कांस्टेंट है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आपको सिंपल सी दो टर्म दिख रही हैं, ठीक है। सो कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म e⁻2x एज इट इज़, सेकंड का डिफरेंशिएशन तो इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद प्लस 1 में लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। देन उसके बाद प्लस लगाने के बाद अब अपनी सेकंड टर्म एज इट इज़ और फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन यानी e⁻2x, ठीक है। सो इस टाइप से अपना हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, सिर्फ यहाँ पे इसका होगा तो इसका करेंगे तो माइनस, और यहाँ पे सिंपल से अपना 2e⁻2x और y sin 2y, ठीक है। इस टाइप से हमारा हो जाएगा। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जब अपन ने किया x और यहाँ पे e⁻2x, ठीक है। सो इसका मल्टीप्लाई में यहाँ पे 2x का अगेन होगा, है ना, तो 2x का फिर से होगा, डिफ्रेंसिएशन कर रहे थे हम, ठीक है। सो हमने किया e⁻2x का, तो e⁻2x का होगा e⁻2x, बट 2x का फिर से डिफ्रेंसिएशन हो अकॉर्डिंग टू चेन रूल, ठीक है। सो 2x का क्या होगा, x का 1 तो यहाँ पे 2 बचेगा, है ना। सो वो 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो अब हम इसको थोड़ा सा सेपरेट करके लिखते हैं। सो del u बाई del x विल बी इक्वल्स टू, अब देखो इसको मैं इसके साथ लिखता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा e⁻2x cos 2y और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा अपना इसका, देन यहाँ पे हम इसका मल्टीप्लाई अंदर भी करेंगे, ठीक है। सो 2x e⁻2x और यहाँ पे हो जाएगा cos 2y और माइनस में ये टर्म तो 2e⁻2x और यहाँ पे y sin 2y, ठीक है। अब आपको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। सो हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। सो y के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे उसको, तो हमारा क्वेश्चन क्या है इस टाइप से, ठीक है। सो इसको मैं पहले पीछे एज इट इज़ लिख लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस टाइप से मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। अब अपन इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। सो del u बाई del y विल बी इक्वल्स टू, अब देखो y के रिस्पेक्ट में करना तो ये पूरी टर्म कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। सो e⁻2x और x कांस्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे cos 2y, तो cos 2y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहाँ पे होगा 2 माइनस का 2 sin 2y, ठीक है। क्योंकि cos y का क्या होता है, सिंपल सा माइनस का sin y, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा ये 2 माइनस में 2 sin 2y, ठीक है। और यहाँ पे अपना माइनस लगाए, अब इसको y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये टर्म अगेन कांस्टेंट e⁻2x। अब इसका करेंगे, है ना। सो बाय पार्ट्स फॉर्मूले से हम कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा, देखो ध्यान से, मान लो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इसका होगा सबसे पहले तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा 2 cos और यहाँ पे 2y, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगा। एंड इसके बाद अपन को करना है यहाँ पे, अब देखो प्लस लगाऊंगा मैं, ये sin 2y एज इट इज़, ठीक है। अब इसका 1 हो जाएगा तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सो अब हम इसको थोड़ा सेपरेट करेंगे। सो del u बाई del y विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस में 2xy, ये x है y है, सॉरी ये x है ये 2 है, ठीक है। और e⁻2x और sin 2y, देन इसके बाद माइनस और यहाँ पे ये टर्म हो चुकी है। अब इस टर्म को लिखेंगे, से हो जाएगा y e⁻2x और यहाँ पे 2 भी है, ठीक है। और यहाँ पे है अपना cos 2y, ठीक है। देन इसके बाद अपना ये माइनस में होगा, सो ये हो जाएगा माइनस में e⁻2x और यहाँ पे sin 2y। यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक है। इस टाइप से अपना हो जाएगा। सो अब इसके बाद अपन को क्या करना है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे लिखो कॉम्प्लेक्स फंक्शन बाय कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ठीक है। सो हो जाएगा f ऑफ z विल बी इक्वल्स टू u प्लस आई भी, है ना। सो अब इसमें हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका, f डैश z विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा del u बाई del x, यहाँ पे लिख देना विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। देन प्लस आई del v बाई del x, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या करेंगे, बाय यूजिंग CR इक्वेशन, ठीक है। सो CR इक्वेशन की हेल्प से हम इजीली कर सकते हैं। क्या होती है CR इक्वेशन, वो बोलती है कि del v बाई del x की जगह पे आपको लिखना है माइनस का del u बाई del y, ठीक है। सो ये पुट करेंगे हम इसमें, पुट, ठीक है। f डैश z विल बी इक्वल्स टू होता है del u बाई del x माइनस आई del v, सॉरी del u, ये del u बाई del y, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, जो आपकी del u बाई del x और del u बाई del y की वैल्यू है वो इसमें पुट कर दो, है ना। सो अब तो आपको आने लगा होगा। सो यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ del u बाई del x एंड del u बाई del y, ठीक है। सो यहाँ पे मैं फटाफट से वैल्यू पुट कर लेता हूँ, ठीक है।
सो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने इस टाइप से वैल्यू को पुट कर लिया, ठीक है। ये अपनी डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू थी। यहाँ पे देखो इस टाइप से ये अलग है ना, इस टाइप से मैंने ये वैल्यू लिखी, देन माइनस में अपना आई है ना, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर मैंने डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू लिख ली है, ठीक है। सो अब अपन को क्या करना है, क्या करते हैं अब, बाय हेल्प ऑफ मिलने थ्योरम। सो यहाँ पे लिखो बाय यूजिंग मिलने थ्योरम, ठीक है। सो क्या होती है, वो बोलती है एक्स की जगह जेड लिख दो, वाई की जगह ज़ीरो। अब यहाँ से अपना खेल स्लो होने लगता है, मतलब कुल मिला के जो इतना रहता है ना वो इतना सा बचता है। सो यहाँ पे अपने वाई की जगह ज़ीरो ज़ीरो रख दो, यहाँ पे वाई की जगह ज़ीरो, यहाँ भी वाई की जगह ज़ीरो, यहाँ भी वाई की जगह ज़ीरो, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सब जगह, ठीक है। सो जो साइन है, साइन ज़ीरो की वैल्यू आपको पता है ज़ीरो होती है, तो यानी साइन ज़ीरो की वैल्यू जहाँ जहाँ है साइन वो पूरी वैल्यू ज़ीरो, यहाँ साइन है, यहाँ भी साइन है, तो ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। एंड यहाँ भी साइन है और यहाँ पे भी अपना वाई है ज़ीरो, देन इसके बाद यहाँ पे इसकी वैल्यू वन हो जाएगी, ठीक है। सो अब ध्यान से करना आपको, ठीक है। एफ डैश जेड विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे ई टू द पावर टू एक्स बचेगा, कॉस ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है, वन होती है, ठीक है। प्लस यहाँ पे आपका ये यहाँ भी वन हो जाएगा, तो हो जाएगा टू एक्स, और यहाँ पे ई टू द पावर टू एक्स, ठीक है। अभी देखो मैं यहाँ पे z की वैल्यू नहीं रख रहा हूँ है ना, सिर्फ y की रख रहा हूँ, ठीक है। z के अपन बाद में पुट कर देंगे, तो यहाँ पे ये इस टाइप से हो जाएगा। एंड यहाँ पे ज़ीरो, ये पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, ये पूरी टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी, और यहाँ पे अपनी ये वाली वैल्यू बचेगी, ठीक है। सो यहाँ पे नहीं, यहाँ भी नहीं बचेगा क्योंकि यहाँ पे टू वाई है ना, वाई की जगह ज़ीरो रखोगे ख़त्म। कुल मिला के इतना आपका बचने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक्स इज इक्वल्स टू जेड पुट कर देता हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट पेज में देखते हैं अपन। सो अब अपना हो जाएगा एफ डैश जेड विल बी इक्वल्स टू ई टू द पावर टू जेड प्लस यहाँ पे टू जेड ई टू द पावर टू जेड, ठीक है। इस टाइप से अपना हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे करो इंटीग्रेशन। सो नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है। सो जब अपन इंटीग्रेशन करेंगे तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इसका एफ ऑफ जेड, ठीक है। और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा ई टू दी पावर, मैं डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है, ई टू दी पावर टू जेड, और इसका जो कोफिशिएंट है वो नीचे आएगा है ना, यानी ये टू जेड का जो कोफिशिएंट है, प्लस यहाँ पे टू तो अपना कांस्टेंट है, सो बाहर रहेगा यहाँ पे टू, और यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा आपका जेड ई टू दी पावर टू जेड का, ठीक है। सो बाय हेल्प ऑफ लाइक पार्ट्स फार्मूले से आप कर सकते हो, या फिर आईलेट से भी कर सकते हो, पार्ट्स से ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। क्या होता है, जैसे देखो अपने फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, ठीक है। सो वो बोलता है, जैसे ये फर्स्ट फंक्शन है, ये अपना सेकंड फंक्शन है, तो जब अपन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन अपना क्या होगा, एज इट इज़ रहेगा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा, तो सेकंड फंक्शन का क्या करोगे आप, इंटीग्रेशन, ठीक है। मैं ऊपर डैश करता हूँ, एंड इसके बाद आपको माइनस लगाना है, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा, माइनस साइन क्यों लग रहा है, क्योंकि अल्टरनेटिंग चलता है, पहले स्टार्टिंग में प्लस है, माइनस, फिर प्लस, इस टाइप से, ठीक है। अब जो आपका फर्स्ट फंक्शन है इसका आपको करना है डिफरेंशिएशन, तो आप इसका करोगे डिफरेंशिएशन, नीचे डैश लगाता हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद जो आपका ये फंक्शन है इसका अगेन आपको इंटीग्रेशन करना है, सो इसका डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद फिर प्लस लगा सकते हो आप, और उसके बाद फिर ये जो आपको है, ये जो फंक्शन यहाँ पे है, तो इसका आपको अगेन डिफरेंशिएशन करना है। ये कब तक चलेगा, जब तक कोई लास्ट में कांस्टेंट ना आ जाए, यहाँ पे कांस्टेंट ना आ जाए, ठीक है, डिफरेंशिएशन है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, एफ ऑफ जेड विल बी इक्वल टू ई टू द पावर टू जेड डिवाइड में टू, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद अपन करेंगे यहाँ पे, सो यहाँ पे प्लस, एंड यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, देखो टू तो अपन बाहर कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे z है, ठीक है। सो z को मैंने फर्स्ट बार में एज इट इज़ लिखा, देन उसके बाद ई टू द पावर टू जेड का आपका होगा इंटीग्रेशन, तो हो जाएगा ई टू द पावर टू जेड और डिवाइड में टू, ठीक है, यहाँ तक, और इसके बाद माइनस लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन, तो z का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन होता है, ठीक है। सो यहाँ पे वन हो जाएगा, और ई टू द पावर टू जेड, तो इसका अगेन आपका डबल इंटीग्रेशन होगा, इसका डबल इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। सो यहाँ पे ई टू द पावर टू जेड बाई टू का डबल इंटीग्रेशन होगा, तो क्या होगा, ई टू द पावर टू जेड बाय यहाँ पे फोर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आपको, चलो अब इसके बाद क्या करना है, जो टू है ना इसका एक काम करो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। एफ ऑफ जेड विल बी इक्वल्स टू ई टू द पावर टू जेड बाई टू, ठीक है। और यहाँ पे आप करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में ये कैंसिल हो जाएगा, सो जेड ई टू द पावर टू जेड बचेगा, और इसका यहाँ भी आएगा तो माइनस ई टू द पावर टू जेड बाई टू,
ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। अब ये और ये कैंसिल, तो एफ ऑफ जेड विल बी इक्वल टू जेड ई टू द पावर 2z और प्लस सी कांस्टेंट। ठीक है, सो यहाँ पे ध्यान से देखो, कोचीज इंटीग्रल की अपन बात करें अगर, सो यहाँ पे इस टाइप से आपको लाइक जो इसका बोले स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, सो वो आपको इस टाइप से मिलेगी। यानी यहाँ पे जो आपकी वैल्यू होगी, जो ऊपर आपकी वैल्यू होगी, तो वो आपका एफ ऑफ जेड माना जाएगा। ठीक है, इसके केस में, कोचीज इंटीग्रल के केस में, सो यहाँ पे आपका ये एफ ऑफ जेड माना जाएगा, है ना। और यहाँ पे जो आपकी वैल्यू होगी वो ए होगा। देन उसके बाद जैसे ही आप इसमें पुट करोगे, कोचीज थ्योरम में क्या हो रहा था, वो अपन जीरो हो रहा था, है ना। जो वैल्यू है उसको जीरो कर रहे थे, कैसे भी करके जेड की वैल्यू इस टाइप से पुट करते थे। बट यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी इन द केस ऑफ कोचीज इंटीग्रल। ठीक है, सो इसके बेसिस पे अपन क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको वैल्यू मिलेगी, और अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, देन क्वेश्चन तो अपन बाद में सॉल्व करेंगे, जो मेन क्वेश्चन है, ठीक है, जो एग्जाम में आते हैं उस टाइप के अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस टाइप से मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है। सो यहाँ पे अपन को क्या दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया हुआ है अपन को, यहाँ पे डी जेड वेयर सी इज़ द सर्कल, एंड यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड ऑफ जेड विल बी इक्वल टू 3 दिया हुआ है। सो यहाँ पे मैंने बोल दिया था आपको। अब आप पहले तो देखो, यहाँ पे लिखा नहीं है कि ये कोचीज इंटीग्रल से होगा कि कोचीज थ्योरम से होगा। सो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कैसे होगा। तो अगर जैसे मान लो यहाँ पे ऑलरेडी बोल दिया सर्कल का है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी इसकी वैल्यू एक दी हुई है, यानी मॉड ऑफ जो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड है वो आपको इस टाइप से दिया हुआ है। तो मैंने आपको अभी प्रीवियस सॉल्व करके बता दिया, ठीक है। सो आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर रखना है कि आपके पॉइंट 0 0 होंगे, तो यहाँ पे इस टाइप से अपने 2 पॉइंट अपन को मिलेंगे 0 0, ठीक है। और ये आपके रेडियस है ना, उसके अकॉर्डिंग अपन जो सर्कल की थ्योरम इक्वेशन थी, है ना। सो यहाँ पे आपकी ये रेडियस विल बी इक्वल टू 3 हो जाएगी। इसका मतलब है अब आप इसको फाइंड करो, लाइक यहाँ से सिंगुलर पॉइंट, तो z माइनस टू विल बी इक्वल टू 0, z विल बी इक्वल टू 2, यानी ये जो वैल्यू आई है ये आपकी इसके अंदर आई है कहीं, ठीक है। सो यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे मुझे 2 मिला है, तो ये जो आपको जो सिंगुलर पॉइंट मिलेगा इसको अपन a से ही नोट करेंगे। सो यहाँ पे आपको a की वैल्यू 2 मिली है, क्लियर है। और यहाँ पे भी आपको वो दिख ही रहा है, आपका सिंपली फॉर्मेट ये होता है ना। सो यहाँ पे z माइनस a, क्लियर है, तो माइनस लगा है, और यहाँ पे आपका जो a है वो आपका यहाँ पे दिख रहा है सिंपली। सो इस टाइप से आपको एक ही वैल्यू मिलेगी। अब मैंने क्या बोला आपको, जो फंक्शन ऑफ z है, सो फंक्शन ऑफ z आपको कहाँ मिल रहा है, ऊपर मिल रहा है ना, यानी यहाँ पे ये आपका फंक्शन ऑफ z है। सो विल बी इक्वल हो जाएगा z का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फाइंड करना है जो आपका लाइक फंक्शन ऑफ a है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सिंपल सा एक ही जगह पे पुट करना पड़ेगा, यहाँ सॉरी z की जगह पे a को पुट करना पड़ेगा, है ना। सो यहाँ पे लिखो पुट z विल बी इक्वल टू a, इस टाइप से आप पुट करोगे। सो यहाँ पे f ऑफ a विल बी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे a का स्क्वायर, है ना। a की वैल्यू क्या आपकी, f ऑफ a विल बी इक्वल टू, a की वैल्यू हमारी 2, तो यानी 2 का स्क्वायर। सो आपका f ऑफ a विल बी इक्वल टू 4 आएगा। इस टाइप से आपका आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। चलो क्वेश्चन एक और देखते हैं, यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। e टू द पावर 2z डिवाइड में z माइनस 3 dz, और एज इट इज़ सिमिलर। सो यहाँ पे सपोज अपन मान लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ z विल बी इक्वल टू 4 है, इस टाइप से अपन को दिया हुआ है। अब देखो आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि लाइक आपका r तो ये है ना, आपकी a की वैल्यू क्या है, यानी सिंगुलर पॉइंट आपका क्या है, तो यहाँ पे आपका 3 हो रहा है। सो a विल बी इक्वल टू 3 हो रहा है ना। अब देखो a की वैल्यू आपकी 3 आ रही है, तो आप f ऑफ z यहाँ पे देखोगे। सो आपका f ऑफ z विल बी इक्वल टू हो जाएगा जो ऊपर लिखा है, यानी ये टू द पावर 2z। अब यहाँ पे आप पुट करोगे z विल बी इक्वल टू a, तो f ऑफ a विल बी इक्वल टू e टू दी पावर 2a, और यहाँ से आप देखोगे तो f ऑफ a विल बी इक्वल टू e टू दी पावर 2, और इसकी जगह आप ये रखोगे 2 की वैल्यू जो आई थी 3, है ना। सो f ऑफ a विल बी इक्वल टू e टू दी पावर 6, इस टाइप से हो जाएगा। सो यहाँ पे 2 पाई i f ऑफ a इस टाइप से। सो 2 पाई i, और f ऑफ a की जगह आप रखोगे e टू दी पावर 6, तो इस टाइप से आपको वैल्यू मिलेगी, ठीक है। सो सबसे पहले मैं वही टॉपिक आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। सो मैं बताने वाला हूँ आपको पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। सो क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। सो सपोज वी हैव दिस वैल्यू लाइक 1 अपॉन में, एंड यहाँ पे लिखते हैं सपोज x माइनस 1 एंड x माइनस 2, इस टाइप से हमारे पास कोई सी वैल्यू है, ठीक है। सो ये आपको क्वेश्चन में मिलेगी, ये सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ेगी। तो देखो जो पार्शियल फ्रैक्शन बोलता है उसके अकॉर्डिंग अपन इसको लिखते हैं a डिवाइड बाय ये वैल्यू x माइनस 1 एंड प्लस में b डिवाइड बाय ये वैल्यू x माइनस 2, ठीक है। सो इस टाइप से अपन को वैल्यू लिखना है। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करोगे, इसका एलसीएम लो एंड इसके बाद यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे इसका करो, ठीक है। सो क्या आएगा अपना 1 अपॉन में x माइनस 1
और सिमिलरली x माइनस टू और इक्वल्स टू अपना यहाँ पे आ जाएगा, देखो a तो अपना है ही, ये चीज़ यहाँ पे आएगी तो x माइनस टू एंड प्लस में हो जाएगा यहाँ पे b तो है ही x माइनस वन और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वन और x माइनस टू। अब देखो ध्यान से ये और ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। सो आपका यहाँ पे क्या बचेगा, आपका बचेगा वन इज इक्वल्स टू यहाँ पे a x माइनस टू और प्लस यहाँ पे b x माइनस वन, ठीक है। इस टाइप से आपका यहाँ पे बचने वाला है। अब देखो करना क्या है, आपको यहाँ से a की वैल्यू और b की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सो अगर मुझे यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो b की वैल्यू मुझे 0 करनी पड़ेगी। सो पहले एक काम करते, लाइक हम b की वैल्यू फाइंड करते, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या पुट करूँ कि a की वैल्यू 0 हो जाए। तो अगर मैंने यहाँ पे सपोज 2 पुट किया है ना, तो 2 माइनस 2 0 और मल्टीप्लाई में a है तो वो भी 0। सो यहाँ पे लिखो पुट, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दो, x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो 1 विल बी इक्वल्स टू आपका हो जाएगा a 2 माइनस 2 एंड प्लस यहाँ पे b और यहाँ पे 2 माइनस 1, ठीक है। सो a विल बी इक्वल्स टू ये टर्म तो 0 हो जाएगी, यहाँ पे बचेगा 1 यानी इक्वल्स टू यहाँ पे b बचेगा सिर्फ हमारा। सो देखो यहाँ पे ध्यान से आपको b की वैल्यू मिल चुकी है। सिमिलरली अब अगेन लिखेंगे हम इक्वेशन नंबर 1, 1 विल बी इक्वल्स टू a x माइनस 2 एंड प्लस में यहाँ पे b x माइनस 1, ठीक है। इस टाइप से हमारी इक्वेशन हो जाएगी। अब लिखो पोर्ट टू लाइक x इज इक्वल्स टू, अभी हमने 2 लिखा था क्योंकि हमें इसकी वैल्यू 0 करनी थी, है ना। अब हम इसकी वैल्यू 0 करेंगे, है ना। सो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैंने 1 रखी तो 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, ठीक है। सो a विल बी इक्वल्स टू अपना यहाँ पे 1 देन a यहाँ पे 1 माइनस का 2 और प्लस में ये टर्म तो पूरी 0, ठीक है। सो यहाँ पे a विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 1 यानी माइनस का a। तो अपन इसको लिख सकते हैं माइनस को इस तरफ करें या फिर माइनस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। सो a विल बी इक्वल्स टू अपना क्या हो जाएगा माइनस का 1, यानी हम बोल सकते हैं कि जो अपनी a की वैल्यू आई वो आई माइनस का 1 और जो b की वैल्यू आई वो आई अपनी 1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब आपकी ये a और b की वैल्यू आ जाए तो इसको रखना आपको अगेन यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पुट करेंगे हम, सो हमें मिलेगा 1 अपॉन में x माइनस 1 एंड x माइनस 2 और यहाँ पे विल बी इक्वल्स टू आपको एक ही जगह लिखना है माइनस का 1 बाई एक्स माइनस 1 एंड प्लस यहाँ पे लिखना है 1 बाई एक्स माइनस 2, ठीक है। सो इस टाइप से आपको यहाँ पे पुट करना है। तो ये होता है आपका पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। सो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को करना है। अब देखो हम क्वेश्चन देख रहे हैं, है ना, क्वेश्चन करते हैं तो आपको वहाँ पे पता चलेगा क्यों हमने इसको सॉल्व किया और क्यों करना है। उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन आपके लिए भी देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस टाइप से मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है आपके लिए। सो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ से आपको a और b की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। सो a और b की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड करोगे कैसे, इसका एलसीएम लोगे, देन इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे। तो देखो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो a और मल्टीप्लाई में होगा x माइनस 3। तो आप x की ऐसी क्या वैल्यू पुट करोगे कि ये वैल्यू 0 हो जाए a की, है ना। तो यहाँ पे अगर आपने x की जगह पे 3 लिखा तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिलेगी, b की वैल्यू मिलेगी आपको 1/5, है ना। क्योंकि यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा, इस हर 3 लिखोगे तो 5 और 5 उस तरफ जाएगा तो 1 है इस तरफ, तो है ना। सो 1/5। देन सिमिलरली आप इसकी वैल्यू अगर 0 करना आपको b की वैल्यू, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा। तो अगर आप यहाँ पे माइनस का 2 रख दोगे x की जगह पे तो ये 0 हो जाएगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे माइनस 2 रखेंगे तो ये माइनस का 5, दैट मीन्स b की वैल्यू आएगी माइनस का 1/5, ठीक है। सो आप कर लेना, इसको ट्राई करना, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन आपके सामने इस टाइप से है, यूजिंग कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला लाइक दिस अपन को दिया हुआ है। यहाँ पे इज सी इज़ द, इफ सी इज़ द सर्कल एंड यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ जेड विल बी इक्वल्स टू आपको 3 दिया है ना। सो ये अपन ने ऑलरेडी सॉल्व किया था कि लाइक इस टाइप से अगर आपको मिलता है तो यहाँ पे आपकी आर की वैल्यू होती है ना। एंड सिमिलरली अपन बना सकते हैं लाइक दिस, ये एरिया कितने एरिया को कवर कर रहा है, तो ये आर विल बी इक्वल्स टू अपना 3 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे रेडियस आर विल बी इक्वल्स टू 3 एंड यहाँ पे देखो तो आपके जो सिंगुलर पॉइंट्स आएंगे तो वो क्या आएंगे 1 और 2, यहाँ से सिंपली दिख रहा है, आप 0 के इक्वल करोगे। यहाँ पे लाइक देखो मैं लिखूँगा अगर z-1 एंड यहाँ पे z-2 विल बी इक्वल्स टू 0। सो z-1 मतलब आपको क्या करना है, अलग अलग इनको 0 के इक्वल करना है ना। सो z-1 विल बी इक्वल्स टू 0, तो z की वैल्यू आपको 1 मिलेगी, यहाँ पे z1 मान लो जो भी है। एंड यहाँ पे z-2 विल बी इक्वल्स टू 0, सो आप इसको z2 मान लो, इसको z1, सो z2 विल बी इक्वल्स टू 2। तो आपको 2 सिंगुलर पॉइंट्स मिले यहाँ से, आपको एक मिला यहाँ पे 1 एंड सेकंड मिला आपको 2। तो देखो 1 और 2, मान लो ये 1 है ये 2 है, तो दोनों क्या हो रहा है, इस रेडियस के अंदर आ रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे आपको कोचीज़ इंटीग्रल से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, कोचीज़ इंटीग्रल से, ठीक है।
इंटीग्रल से सॉल्व करना पड़ेगा। और वो तो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पे कि आपको यूजिंग द कोचीज इंटीग्रल फार्मूला, ठीक है। सो उसकी हेल्प से ही करना है। सो इतना क्लियर हो गया। अब देखो जो चीज़ अपन ने अभी की थी वो आपको करना है। क्या करना है यहाँ पे देखो, क्या जो ये मेरी वैल्यू है, जो मेरा फंक्शन लिखा हुआ है, क्या मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूँ, लाइक यहाँ पे 1 में z-1 एंड यहाँ पे हो जाएगा z-2 और यहाँ पे साथ में मैं लिख सकता हूँ e⁻²z लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ पे dz, इस टाइप से अपन लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। दैट मीन्स जब आपको ये कंडीशन जो मिल रही है नाउ, सो ये कंडीशन आपको मिल रही है 1 में z-1 एंड सिमिलरली z-2 और यहाँ पे लाइक देखो ये कंडीशन हो गई। इसको हम एक बार लिख सकते हैं बाय हेल्प ऑफ जो अभी हमने देखा पार्शियल लाइक क्या डिफ्रैक्शन, ठीक है, सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन नहीं पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। सो उसकी हेल्प से हम इजीली कर सकते हैं। एंड यहाँ पे क्या होता है अपनी ये वाली वैल्यू है ना, सो z-1 एंड प्लस होता है b डिवाइड में अपनी ये वाली वैल्यू यानी z-2, ठीक है। सो इस टाइप से अपन ने वैल्यू को लिखा है। अब क्या करना है, एलसीएम लो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो आपका हो जाएगा 1 में z-1 एंड z-2 और बिल भी इक्वल्स टू आपका यहाँ पे हो जाएगा a और यहाँ पे हो जाएगा z-2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा b z-1 एंड डिवाइड में हो जाएगा z-1 और यहाँ पे z-2। अब देखो z-1 z-2 z-1 z-2 कैंसिल, तो 1 बिल भी इक्वल्स टू a z-2 प्लस b z-1 इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। अब जो ये वैल्यू आई है ना, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखो पुट लाइक यहाँ पे z बिल भी इक्वल्स टू, आप देखो क्या पुट करोगे पहली बार में, यहाँ पे हम पुट करेंगे लाइक क्या 2 है ना। सो अगर मैंने इसकी जगह 2 पुट किया, सो 1 बिल भी इक्वल्स टू यहाँ पे a 2 एंड प्लस b 2 सो 1 बिल भी इक्वल्स टू ये टर्म पूरी 0, ठीक है, ये टर्म पूरी 0 एंड यहाँ पे अपना 1 बचेगा यानी प्लस में b। सो आपको b की वैल्यू क्या मिली यहाँ से 1 एंड सिमिलरली हम लिखेंगे ये, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दूँ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सो 1 विल बी इक्वल्स टू a z-2 एंड प्लस यहाँ पे b z-1, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो पुट z विल बी इक्वल्स टू, अब अपन यहाँ पे 1 पुट करेंगे क्योंकि अब हमें इसकी वैल्यू को 0 करना है। सो यहाँ पे लिखो सॉरी यहाँ पे लिखो a एंड 1-2 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस b और यहाँ पे 1-1 तो ये 0 हो जाएगा। सो 1 विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा है ना, सो माइनस का a और यहाँ पे आप अगेन वही करोगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे -1 से, तो आपका a की वैल्यू आएगी -1। सो यहाँ पे आपके 2 पॉइंट आ चुके हैं, ठीक है। सो क्या है -1 और यहाँ पे आपका 1। अब आपको क्या करना है, इसको पुट करना है यहाँ पे है ना, इसको पुट करना है यहाँ पे। सो हम पुट करते हैं। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, जब अपन पुट करेंगे सो यहाँ पे अपने पास है 1 में लाइक यहाँ पे z-1 एंड z-2 विल बी इक्वल्स टू, एक ही जगह अपन को लिखना है -1 z-1 एंड प्लस यहाँ पे 1 और डिवाइड में z-2, इस टाइप से अपन ने लिखा, ठीक है। अब यानी मैं क्वेश्चन में इसकी जगह ये चीज़ लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल। सो क्वेश्चन अपना उस इस टाइप से अपन ने बनाया था, लाइक आपको देखो यहाँ पे दिख रहा है ये है ना। सो इसकी जगह पे मैं क्या करूँगा, ये चीज़ लिख दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 में z-1 प्लस यहाँ पे 1 में z-2 और यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई में चल रहा था e⁻²z और यहाँ पे dz, इस टाइप से हमारा था, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी और यहाँ भी है ना। सो अपना कुछ इस टाइप से होगा, ये माइनस का e⁻²z डिवाइड में हो जाएगा z-1 और प्लस यहाँ पे इसको भी अलग कर देंगे, dz कर लो यहाँ पे, तो यहाँ पे e⁻²z बाय यहाँ पे z-2 और यहाँ पे हो जाएगा आपका dz, इस टाइप से आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको। चलो अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा आपको वही चीज़ देखनी है जो अपन स्टार्टिंग में देख रहे थे। क्या देख रहे थे स्टार्टिंग में, आपको कोचीज थ्योरम से करना है, कोचीज इंटीग्रल से करना है। सो यहाँ पे देखो z की वैल्यू, अब देखो फॉर्मेट हमारा क्या होता था, अगर हम देखें यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट, सो हमारा फॉर्मेट क्या होता था कि आपका होता था यहाँ पे फंक्शन ऑफ z डिवाइड बाय z-a एंड यहाँ पे dz और विल बी इक्वल्स टू 2πi f ऑफ a, ये आपका फॉर्मेट होता था सिंपल सा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको फंक्शन ऑफ जो z है वो क्या दिख रहा है ना। सो यहाँ पे देखो ध्यान से, आपको फंक्शन ऑफ z
विल बी इक्वल टू देख रहा है माइनस ई टू द पावर 2z। अब यहाँ पे अपन क्या करते थे पुट, लाइक यहाँ पे z विल बी इक्वल टू ए, z की जगह पे पुट करेंगे। सो एफ ऑफ ए विल बी इक्वल टू माइनस ई टू द पावर 2a। अब देखो ए की वैल्यू क्या है यहाँ से फाइंड करेंगे, है ना। सो ए की वैल्यू आपको साफ साफ दिख रहा है, इसको जब 0 के इक्वल करोगे आप तो आपको वैल्यू 1 मिलेगी, है ना। सो 1 पुट करेंगे। सो एफ ऑफ ए विल बी इक्वल टू आपको हो जाएगा माइनस ई टू द पावर 2। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब एज इट इज़ एफ ऑफ यहाँ पे ए। अब जब आप इसमें लाइक यहाँ पे आप क्या पुट करोगे यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, है ना, सिंगुलर पॉइंट। तो जब आप ए की जगह 2 पुट करोगे सो आपको अभी इस कंडीशन को देखना है। सो यहाँ पे देखो ध्यान से मैं लिख देता हूँ। सो ई टू द पावर 2z है ना, तो 2a लिख देता हूँ मैं। और एफ ऑफ ए और ई टू द पावर ए की वैल्यू क्या आपने 2, तो यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी आपको ये और ये वैल्यू मिली है। ठीक है। सो जो आपका सॉल्यूशन होगा वो दोनों का प्लस है ना, मतलब दोनों का एडिशन है। दैट मीन्स आपकी वैल्यू आएगी इसके अकॉर्डिंग, है ना। सो 2 पाई आई और यहाँ पे माइनस ई टू द पावर 2 और यहाँ पे अगेन प्लस 2 पाई आई और यहाँ पे हो जाएगा ई टू द पावर 4। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, मैं क्या करूँगा, इसको कॉमन ले लूँगा। ठीक है। सो 2 पाई आई और यहाँ पे इसको बाद में लिख देता हूँ क्योंकि माइनस है, ई टू द पावर 4 माइनस ई टू द पावर 2 और यही आपका फाइनल आंसर आएगा। तो एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे, ठीक है। सो इसको कैसे करना है, सिमिलरली इसको भी करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे लाइक डायग्राम बना लो लाइक दिस। सो यहाँ पे 0,0, ठीक है, और यहाँ पे आपका पॉइंट होगा एंड रेडियस आपकी 3 है, आपको दिख रहा है आर विल बी इक्वल टू 3। अब यहाँ पे आपको जो सिंगुलर पॉइंट्स मिलेंगे, सिंगुलर जो पॉइंट्स मिलेंगे वो आपको मिलेगा 1 और यहाँ पे 2। ठीक है। आपको क्या करना है, प्रॉपर लिखना है कि ये सिंगुलर पॉइंट से कैसे फाइंड कर रहा हूँ 0 के इक्वल करके। ठीक है। सो 1 2 आपको पॉइंट मिलेंगे, यहाँ कहीं पे, यहाँ 1 यहाँ पे 2 स्टेप्स आपको मिलेगा। एंड इसको मैं लिख सकता हूँ लाइक दिस। क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में z माइनस 1 z माइनस 2 और यहाँ पे ये कॉस पाई z स्क्वायर और यहाँ पे dz। ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई अपन अंदर कर देंगे। सो यहाँ पे क्या होगा, अंदर क्यों करना, पहले तो सॉल्व करना है ना उसको। सो यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन में z माइनस 1 z माइनस 2। इसको लिख सकते हैं हम किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग तो अपन लिख सकते हैं लाइक जो अभी अपन ने देखा पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं a यहाँ पे z माइनस 1 प्लस b और यहाँ पे z माइनस 2। सो यहाँ पे भी अपन वही चीज़ करेंगे, z माइनस 1 z माइनस 2 विल बी इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा z माइनस 2 एंड a प्लस यहाँ पर हो जाएगा z माइनस 1 एंड b डिवाइड में हो जाएगा z माइनस 1 z माइनस 2, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। सो 1 विल बी इक्वल टू आएगा आपका a z माइनस 2 प्लस यहाँ पे z माइनस 1 b। ठीक है। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके बाद ही बहुत ईजी है, सिंपल सा अपन को पुट करना, पुट z विल बी इक्वल टू यहाँ पे क्या सॉरी यहाँ पे z माइनस 2 है तो यहाँ पे अपन 2 पुट करेंगे, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा आपका b। सो b की वैल्यू आपकी ये आएगा 1। ठीक है। सिमिलरली हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन 1 दो। सो 1 विल बी इक्वल टू a z माइनस 2 प्लस z माइनस 1 b। ठीक है। यहाँ पे लिखो पुट z विल बी इक्वल टू, सो यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, यहाँ पे देखो। सो ये मैंने इक्वेशन नंबर अगेन लिखी है। अब इसमें अपन को क्या करना है, इसको 0 करना है ना। सो यहाँ पे 1 पुट करेंगे। सो देखो जब आप 1 पुट करोगे तो a विल बी इक्वल टू, यहाँ भी 1 पुट करोगे यानी यहाँ पे आपको माइनस का a मिलेगा। सो यानी यहाँ पे अपनी a की वैल्यू आएगी माइनस का 1 स्टेप से। ठीक है। सो ये अब हम पुट करेंगे जो अभी अपन ने फाइंड किया यहाँ पे, तो -1 और यहाँ पे 1। ठीक है। सो ये अपन यहाँ पे पुट करेंगे। सो इस टाइप से हो जाएगा अपना 1 अपॉन में z माइनस 1 z माइनस 2 विल इक्वल टू माइनस का 1 z माइनस 1 प्लस 1 अपॉन में z माइनस का 2। ठीक है। इस टाइप से अपना यहाँ पे हो जाएगा। सो इसमें भी अपन वही चीज़ करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ जो अपन ने लिखा था इसकी जगह पे अपन ये चीज़ पुट करेंगे, है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का 1 बाई z माइनस का 1 z माइनस का 2 एंड इसके बाद यहाँ पे अपना क्या है, कॉस पाई z स्क्वायर dz। इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का कॉस पाई z स्क्वायर और डिवाइड में z माइनस 1 dz प्लस यहाँ पे कॉस पाई z स्क्वायर डिवाइड में z माइनस का 2 dz। ठीक है। सो इस टाइप से आपका यहाँ पे हो जाएगा। देन इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। सो वैसे ही करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ z विल बी इक्वल टू माइनस का कॉस पाई z स्क्वायर, पुट
जेड विल इक्वल्स टू ए एफ ऑफ ए माइनस का कॉस पाई ए का स्क्वायर। अब देखो ए की वैल्यू आपकी यहाँ पे 1 है, एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 है ना। सो आपका हो जाएगा माइनस का कॉस पाई। अब देखो कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, कॉस पाई विल इक्वल्स टू माइनस का 1 है ना। एफ ऑफ ए विल इक्वल्स टू माइनस का 1 और यहाँ पे माइनस है तो ये आपका 1 बचेगा, ठीक है। अब एज इट इज़ यहाँ पे एफ ऑफ जेड विल इक्वल्स टू कॉस पाई जेड स्क्वायर, पुट जेड विल बी इक्वल्स टू ए एफ ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू कॉस पाई एंड यहाँ पे ए का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे आपका ए विल बी इक्वल्स टू क्या है 2 है ना, 2 ही है ना, ठीक है। सो एफ ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे अपन लिखे कॉस, अब यहाँ पे 2 मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा है ना, ए का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। सो अपन लिख सकते हैं इसको 4 पाई। देखो आपके पता है कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है माइनस का 1, तो यहाँ पे अगर मैंने 2 कॉस पाई लिखा यानी कॉस पाई मल्टीप्लाई कॉस पाई तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, यानी यहाँ पे जब भी पॉजिटिव नंबर आएगा, यहाँ पे जब भी इवन नंबर आएगा तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव का 1 ही होगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है। सो इस टाइप से आपका आ जाएगा। सो यहाँ पे आप लिखोगे 2 पाई आई और उसकी जगह 1 प्लस 2 पाई आई है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 पाई आई, ये आपका फाइनल आंसर होगा। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब जो ये क्वेश्चन है ना, इसको हम करते हैं कैसे करना है, कुछ आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले आप सर्कल बनाओ लाइक दिस एंड यहाँ पे आपकी रेडियस होगी आर विल बी इक्वल्स टू 2। सो इस टाइप से इसकी रेंज होगी एंड यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आप जेड की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे आपको 1 और यहाँ पे 4 मिलेगा, ठीक है। हमें दिख रहा है सिंपली 0 के इक्वल करेंगे। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, जो 1 आ रहा है वो तो इसके अंदर आ रहा है, बट जो 4 आ रहा है वो उसके बाहर आ रहा है ना। तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1 इस टाइप से आपको मिल रहा है। अब देखो ये तो सिचुएशन लाइक मीडियम वाली हो गई ना, है ना, बैलेंस हो गया, तो इस तरफ भी आ गया इस तरफ भी आ गया। अगर देखो दोनों अंदर होते तो अपन कैसे करते कॉचीज इंटीग्रल से, अगर दोनों बाहर होते तो इजीली अपन उसको 0 करके वो जेड की वैल्यू निकाल लेते, कॉचीज थ्योरम, ठीक है। सो बट इसने क्या किया, यहाँ भी दे दिया और यहाँ भी दे दिया, ठीक है ना। सो देखो सिंपल सी बात है, अब इसको क्या करना है आपको, जो आपका लाइक अंदर है ना, तो उसको आपको कंसीडर करना है। क्यों कंसीडर करना है, बिकॉज अंदर वाले की वैल्यू ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बाहर, ठीक है। सो यहाँ पे जो अंदर है सर्कल के अंदर, तो ये क्या है अपने घर में है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है, और अगर घर से बाहर चला जाएगा तो इसकी वैल्यू कोई नहीं करेगा। इसका मतलब जो बाहर है उसकी वैल्यू कोई नहीं करेगा। सो आपको इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। कैसे देखते हैं। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जेड की वैल्यू आपको 2 दिख रही है ना। सो यहाँ पे क्या करो आप, इसमें ई टू द पावर जेड डिवाइड में यहाँ पे जेड माइनस 1। अब यहाँ पे जेड की जगह आपको 1 पुट करना है, ठीक है। याद रखना पूरे में जेड की जगह नहीं करना है, सिर्फ इसमें जेड की जगह 1 करना है, और यहाँ मत कर देना वरना खेल हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन 1 माइनस 4 और यहाँ पे डी जेड ये चीज़ की, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, आपका माइनस का 3 बचेगा। सो इसको अपन बाहर ले लेते हैं, सो माइनस का 1/3 स्टेप से मैं बाहर लिख लेता हूँ। ये टू दी पावर जेड, यहाँ पे जेड माइनस 1 और डी जेड, ठीक है। इस टाइप से हमारा हो जाएगा। अब क्या अपन इसको ईजिली कर सकते हैं, बिल्कुल लाइक ये अपना अंदर आ रहा है, कोचीज इंटीग्रल से अपन कर लेंगे। सो माइनस का 1/3 एंड ई टू द पावर जेड। अब देखो इसको अभी लिख लेते चलो, जेड माइनस 1 डी जेड। अब देखो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है अपने यहाँ पे होता है फंक्शन ऑफ जेड, जेड माइनस ए डी जेड विल बी इक्वल टू अपना क्या होता है 2 पाई आई एफ ऑफ ए, ठीक है। सो यहाँ पे अपन को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना। सो एफ ऑफ जेड विल बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या है अपना ई टू द पावर जेड। अब ये तो आपने अभी किया है ना। सो यहाँ पे पुट जेड विल बी इक्वल टू ए एफ ऑफ ए विल बी इक्वल टू ई टू द पावर, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना ए, और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू अपनी 1, ठीक है। सो एफ ऑफ ए विल बी इक्वल टू ई टू द पावर 1 हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। सो इस टाइप से अपना ये हो जाएगा। अब इसमें पुट करेंगे, सो 2 पाई आई और ई, ठीक है। इस टाइप से अपना यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन इसको इस टाइप से आंसर लिख सकते हैं। और हाँ एक चीज़ और याद रखना, अभी आंसर नहीं हुआ, ठीक है। सुनो क्या बोल रहा हूँ मैं, जैसे मान लो देखो मैंने बोला ए बी और सी, इस टाइप से आपके पास 3 वैल्यू है, ठीक है। सो यहाँ पे जो ए है ना वो डायरेक्टली इक्वल है किसके, बी के मान लो, ठीक है। ए किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, जो 0th लॉ होता था आपने पढ़ा होगा अभी भी, ठीक है। सो ए किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, और यहाँ पे जो आपका सी है वो बी के इक्वल है सपोज, ठीक है। सो यहाँ पे ए किसके इक्वल है, बी के, और यहाँ पे आपका बी है वो सी के इक्वल है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ए डायरेक्टली सी के इक्वल होगा, है ना, यानी ए विल बी इक्वल्स टू बी विल बी इक्वल्स टू सी, तीनों इक्वल होंगे। सिमिलरली यहाँ पे है आपका फॉर्मूला क्या है,
ई टू द पावर यहाँ पे जेड, लाइक यहाँ पे एफ ऑफ जेड डिवाइड में जेड माइनस ए विल बी इक्वल्स टू 2 पाई आई और एफ ऑफ ए, ठीक है। सो ये इसके इक्वल है। अब देखो यहाँ पे आपने क्या किया, ये जो कांस्टेंट है ना इसको बाहर किया, ठीक है। सो इसकी जगह पे अगर मैं रखूँ 2 पाई आई एफ ऑफ ए, तो यहाँ पे मैं ये चीज़ रख दूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे डिवाइड में यहाँ पे माइनस का 3, मतलब माइनस का 1/3 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आएगा कैसे करना है, मतलब कांस्टेंट जो भी आप कांस्टेंट को हटा रहे हो, बाहर कर रहे हो, एलिमिनेट कर रहे हो, उसको आपको यहाँ भी लिखना है। अदरवाइज़ आप सोचो वो हट गया मतलब गया, तो इस टाइप से आपका आंसर आएगा, ठीक है। सो एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, देन आपको समझ में आएगा। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ पे कॉस पाई जेड की पावर जेड और उसकी भी पावर 2, और यहाँ पे है यहाँ पे z-1 z-6 और यहाँ पे डी जेड, ठीक है। सो यहाँ पे अपन को सिंपल सा दिया है कि जो आपका लाइक मॉड ऑफ जेड है वो है 5, है ना। सो यहाँ पे आप इस टाइप से सर्कल बनाओगे एंड स्मॉल आर वैल्यू के 2 आपका 5 हो जाएगा लाइक दिस। एंड यहाँ पे वैल्यू देखें तो यहाँ पे जेड की 2 वैल्यू मिल रही है, 1 और 6, है ना। सो 1 यहाँ पे अंदर है, 6 बाहर है, 1 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, इसकी वैल्यू ज़्यादा रहती है ना, एज़ कम्पेयर टू ये। तो यहाँ पे अपन इसको हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करके। सो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे आप कॉस पाई जेड की पावर जेड उसकी भी पावर 2 डिवाइड में z-1, और यहाँ पर हो जाएगा 1-6 डी जेड, ठीक है। सो यहाँ पे माइनस का 5 हो जाएगा, यानी 1/-5। तो मैं इसको डायरेक्टली बाहर करता हूँ लाइक दिस, एंड कॉस पाई जेड की पावर जेड उसकी भी पावर 2 डिवाइड में यहाँ पे z-1, ठीक है। इस टाइप से अपना बच जाएगा, और यहाँ पे डी जेड। अब क्या करना है, इसको मैं क्या इस टाइप से लिख सकता हूँ, लाइक यहाँ पे 1 z-1 और यहाँ पे कॉस पाई जेड की पावर जेड और इसकी भी पावर 2, है ना, इस टाइप से, और यहाँ पे डी जेड। अब देखो ये तो अपना सिंपल सा इजीली हो जाएगा, है ना, कुछ करना ही नहीं है अपन को इसमें, क्योंकि वो पार्शियली लाइक फ्रैक्शन वो भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 टर्म तो आपके हैं ही नहीं ना। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो, यहाँ पे लिखो पोट लाइक एफ ऑफ जेड विल बी इक्वल्स टू आपकी ये वैल्यू है ना, कॉस पाई जेड का जेड की पावर जेड और इसकी भी पावर 2, इस टाइप से। सो यहाँ पे एफ ऑफ ए, ठीक है। सो एफ ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू कॉस पाई ए की पावर ए और उसकी भी पावर 2। सो ए की वैल्यू क्या आपकी 1 यहाँ पे, ठीक है, ए की वैल्यू क्या 1, एफ ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू कॉस पाई 1 की पावर 1 उसकी पावर 2, तो ये 1 ही हो गया, ठीक है। एफ ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू होगा -1 ये वैल्यू, ठीक है। सो यहाँ पे अपन देखेंगे तो अपन को पता है फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म एफ ऑफ जेड यहाँ पे होता है z-a डी जेड विल बी इक्वल्स टू 2 पाई आई और यहाँ पे एफ ऑफ ए, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ध्यान से 2 पाई आई और एफ ऑफ ए की जगह पे अपन लिखेंगे -1, यानी ये अपनी वैल्यू आएगी -2 पाई आई। अब यहाँ पे कांस्टेंट भी है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ -1/5, क्लियर है, माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया 2/5 पाई आई, ठीक है। सो ये क्वेश्चन इस टाइप से हो जाएगा अपना, और ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन करना है, ठीक है। सो अगर इस टाइप से आ रहा है कि आपकी एक वैल्यू सर्कल के अंदर हो रही है, एक बाहर हो रही है, तो बाहर वाली को एलिमिनेट कर दो, अंदर वाली को कंसीडर करो एंड नाउ सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। सो इस टाइप से आपको करना है। चलो अब इसमें आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, इसमें भी कुछ आप नया सीखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल सा लिखा हुआ है कि लाइक देखो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड विल इक्वल्स टू 2। सो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि आर की वैल्यू अपनी 2 है, ठीक है, यानी रेडियस अपना क्या है 2 है। सो अगर अपन ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे r इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ से अपन को 2 वैल्यू मिल रही है, कौन कौन सी, एक तो z-1 यहाँ से अपन को 1 मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ से अपन को मिल रहा है क्या, ये -3 आई थिंक, ये माइनस है, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। सो ये माइनस है तो एक वैल्यू मिल रही है अपन को +3, यानी ये अपन को बाहर मिल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे मिल रहा है अपन को 3 एंड यहाँ पे मिल रहा है अपन को 1, ठीक है। सो अब देखो एक वैल्यू अंदर एक वैल्यू बाहर। अब इस सिचुएशन में क्या करना है, अब देखो एक कंडीशन मैंने आपको बताई थी पहले कि उसमें क्या हो रहा था, एक वैल्यू अंदर थी एक वैल्यू बाहर थी, है ना। सो हम क्या कर रहे थे, बाहर वाली को एलिमिनेट कर रहे थे बाय हेल्प ऑफ अंदर वाली वैल्यू, ठीक है, क्योंकि अंदर वाली वैल्यू की मतलब अंदर वाले जो भी आपका आया है सिंगुलर पॉइंट उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है। सो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका स्क्वायर के टर्म में बात चल रही है, इसका मतलब यहाँ पे पावर में आ गई बात, है ना। अब आपको क्या करना है, सो देखो इस केस में आपको क्या करना है, सिंपल सा जो बाहर है उस वाली टर्म को क्या करना है, आपको ऊपर लेके जाना है। कहाँ ऊपर, देखो ध्यान से मैं इसको लिखूँगा यहाँ पे इस टाइप से लिखूँगा, ठीक है। यहाँ पे एक सेकेंड, ये
ठीक है, क्वेश्चन भी ठीक है, ये है, ठीक है। सो इसको मैं क्या लिखूँगा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन अपना इस टाइप से दिया हुआ है, देखो z का स्क्वायर डिवाइड में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो जो ये चीज़ लिखे ना ये बाहर है अपने, ठीक है, जो अपना जो लाइक ओरिजिन है, मतलब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू है, ठीक है, ये अपनी रेडियस है। सो ये रेडियस से बाहर जा रहा है ना, इसका मतलब अपन इसको ऊपर ले जाएंगे, कहाँ, यहाँ पे। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे z-3 इस टाइप से मैंने लिखा, डिवाइड में यहाँ पे z-1 का होल स्क्वायर, ये बच गया अपना, है ना, क्यों, क्योंकि ये अंदर है, क्लियर है यहाँ पे। चलो, और यहाँ पे dz इस टाइप से हो गया। अब क्या करना है अपन को, अब देखो जैसे अपन करते थे जो अपना लाइक स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी, अब अगर अपन यहाँ पे देखें फार्मूला, ठीक है। सो कौन सा, कोचीज इंटीग्रल का जनरल फार्मूला। सो क्या होता है, एफ ऑफ जेड, यहाँ पे z माइनस ए इसकी पावर n+1 dz विल बी इक्वल्स टू, क्या होता है यहाँ पे अपना होता है 2πi डिवाइड में n फैक्टोरियल एंड f ऑफ n a, ठीक है। सो ये अपना फार्मूला होता है। अब इसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे कंपेयर करें तो देखो यहाँ पे z माइनस ए इस टाइप से अपना है, उसकी पावर भी कुछ है, यानी यहाँ पे 1+1 अपन लिख सकते हैं ना। सो इसके जस्ट ऊपर जो होता है वो अपना फंक्शन ऑफ z होता है, ठीक है। क्या होता है, फंक्शन ऑफ z, यानी ये जो पूरी वैल्यू है इसके जस्ट ऊपर वाली ये फंक्शन ऑफ क्या है, z है, ठीक है ना। सो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे सिंपल सा अपन क्या करने वाले हैं, इसको डिफरेंशिएट, ठीक है, कितनी टाइम, जितनी n की पावर होगी। सो n की पावर है 1, दैट मीन्स अपन 1 टाइम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे पहले इसको लिख लो z² बाय z-3 एंड डिवाइड में z-1, ठीक है, और यहाँ पे लिखो पावर 1+1। सो n विल बी इक्वल्स टू अपना 1 आ गया, और यहाँ पे स्टेप से, और a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू भी 1 आ गई, ठीक है। सो ये दोनों वैल्यू अपन को मिल चुकी हैं। अब इसको क्या करो, डिफरेंशिएट, यहाँ पे लिखो f ऑफ z विल बी इक्वल्स टू z² z-3, ठीक है। पुट यहाँ पे या तो अभी पुट कर दो या फिर बाद में करो, ठीक है, z विल बी इक्वल्स टू a। सो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या हो जाएगा जब अपन पुट करेंगे, एक काम करते पहले डिफरेंशिएट करते हैं देन उसके बाद अपन पुट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो जब अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ f की पावर 1 और यहाँ पे z, ठीक है, विल बी इक्वल्स टू, अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, क्या फार्मूला पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा u/v, ठीक है। सो जब अपन इसको डिफरेंशिएट करते थे तो किस टाइप से होता था, यहाँ पे देखो जो आपका v होता था वो पहले आता था, है ना, देन उसके बाद u का अपन करते थे डिफरेंशिएशन, ठीक है, देन माइनस u एज इट इज़ और डिफरेंशिएशन ऑफ v डिवाइड में जो नीचे होता था उसका स्क्वायर, मतलब जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, ठीक है। सो ये अपना कुल मिला के फॉर्मेट होता था, वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं यहाँ लिखता हूँ नीचे, ठीक है। सो यहाँ पे z-3 नीचे वाला भी, है ना, देन उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ z²। सो इसका जब अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो अपना 2 आगे आ जाएगा और एक पावर माइनस होगी, यानी 2z हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर हो जाएगा 2z इस टाइप से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब जो अपना साइन लगेगा माइनस लगेगा, ठीक है। अब ये z² एज इट इज़, अब इसका होगा डिफरेंशिएशन तो इसका 0 इसका 1, तो अब 1 तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे अपना क्या बचेगा, z-3 का होल स्क्वायर, ठीक है, इस टाइप से अपना यहाँ पे हो जाएगा, क्लियर है यहाँ पे। अब देखो इसको एक बार इससे कैंसिल कर दो, ठीक है। सो यहाँ पे इस टाइप से अपना आएगा। अब यहाँ पे पुट करो, पुट लाइक z इज इक्वल टू a, ठीक है, और a की वैल्यू अपनी क्या है, a की वैल्यू है अपनी 1, सो वो पुट करेंगे अपन। सो यहाँ पे क्या आएगा, f'(a) लिखते क्योंकि ये लिख दिया अपन ने, ठीक है। सो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 और यहाँ पे 1 की पावर 2 मतलब माइनस में 1, ठीक है, और डिवाइड में यहाँ पे 1 माइनस में 3 यानी माइनस का 2 इस टाइप से अपना बचेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे माइनस का 3 होगा, ये पावर तो हट ही गया, ठीक है। सो यहाँ पे स्टेप से अपना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1/, कुल मिला के माइनस का 1/2, ठीक है। ये अपनी क्या आई, वैल्यू आई, यहाँ तक क्लियर है। देन अब इसके बाद देखो, ठीक है ना। सो यहाँ पे स्टेप से अपना आ गया, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे माइनस, ठीक है, सही है। देन इसके बाद अपन यहाँ पे लिखेंगे अब इसके अकॉर्डिंग 2πi f ऑफ यहाँ पे क्या था अपना 1, यहाँ पे a डिवाइड में यहाँ पे n फैक्टोरियल यानी 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ध्यान से 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, 2πi और इसकी वैल्यू रखेंगे माइनस का 1/2 और इसका फैक्टोरियल 1, ठीक है। सो ये इससे कैंसिल हो गया, यानी अपना वैल्यू आई माइनस का πi। सो ये अपना फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे करना है, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे सिंपल सा आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा क्या है, यहाँ पे z-1 और z-2 इस टाइप से दिया हुआ है,
और यहाँ पे आपको जो आपका मॉड ऑफ जेड है वो दिया है 3/2 यानी 1.5, ठीक है। सो अब इसके हिसाब से अपन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन को क्वेश्चन दिया है तो लिखो गिवन दैट लाइक इंटीग्रेशन 4 - 3z डिवाइड में यहाँ पे z। अब देखो जो ये z लिखा है ना, इसको भी हम इसी टर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो मैं इसको लिख सकता हूँ z - 0, ठीक है। सो इसी टाइप से बन जाएगा एंड z - 1 z - 2 सो यहाँ पे dz, ठीक है। इस टाइप से मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे अपन को दिया हुआ है जो रेडियस है वो 3/2 है ना, दैट मीन्स 1.5, सॉरी हाँ 1.5। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं इसका लाइक इस टाइप से सर्कल बनाऊँ और इस रेडियस को रिप्रेजेंट करूँ, देन अपने सिंगुलर पॉइंट्स को यहाँ पे डिनोट करूँ, ठीक है। सो यहाँ पे 1.5, ठीक है। सो ये अपना स्मॉल r विल बी इक्वल टू हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ से अगर हम इसके सिंगुलर पॉइंट्स फाइंड करें सो अपन को मिलेंगे, देखिए यहाँ पे देखो z - 0 विल बी इक्वल टू 0, z - 1 विल बी इक्वल टू यहाँ पे 0 एंड z - 2 विल बी इक्वल टू 0। अब यहाँ से अपन को पॉइंट्स मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ से देखो z की वैल्यू 0, z की वैल्यू 1, z की वैल्यू 2, ठीक है। सो ये अपन को 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं। अब अगर इसको अपन देखें इसके अंदर कि कहाँ पे आ रहा है ना, सो यहाँ पे 1.5 है तो ये 2 तो सिंपल सी बात है बाहर ही आएगा, ठीक है। और देखो ये सर्कल में डायरेक्टली इसलिए बनाता हूँ क्योंकि अपन को सिंपल से इस टाइप से मॉड के अंदर z दिया रहता है, ठीक है। सो मैंने पहले भी आपको बताया था कि किस टाइप से ये अपन को करना है, जो सर्कल की इक्वेशन होती है, ठीक है, उसके हिसाब से। बट अगर यहाँ पे z प्लस माइनस कुछ आ रहा है तो फिर अपन को इस पे ध्यान देना पड़ेगा कि इसको कैसे बनाना है ना, उसी के हिसाब से फिर अपना क्वेश्चन सॉल्व होगा। सो वो मैं लाइक अभी बता दूंगा इसी में, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, सो यहाँ पे ध्यान से देखो इस टाइप से होगा, यहाँ पे अपना 2 आएगा एंड यहाँ पे आएगा अपना लाइक क्या 1 और यहीं पे 0 आएगा, ठीक है। सो इस टाइप से ये दोनों अपने अंदर आ रहे हैं और ये जो 2 है ये बाहर आ रहा है, ठीक है। सो अब देखो मैंने क्या बोला था, अगर सिंपल सा अपना लाइक एक बाहर आ रहा है एक अंदर आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे जो बाहर आ रहा है ना, पहले अपन ने क्या किया था, अगर देखो मान लो यहाँ पे ये टर्म नहीं होती तो अपन क्या करते इसको एलिमिनेट करते हैं ना, जो बाहर आ रहा है तो ये वैल्यू यहाँ पे रखते, यही कर रहे थे हम। बट यहाँ पे एक और टर्म आ गई एक्स्ट्रा, ठीक है। सो इसमें क्या करना है अपन को, और दूसरी बात है अगर अंदर रहते हैं तो अपन कोचीज़ इंटीग्रल से करते हैं और अगर ये बाहर हो जाते हैं तो अपन कैसे करते हैं, कोचीज़ थ्योरम से, ठीक है। सो अब क्या करना है देखो ध्यान से, 4 - 3z डिवाइड में। अब देखो मैंने क्या बोला था, आपको बताया था कि जो बाहर है उसको ऊपर लेके आओ, है ना। सो जो डिनोमिनेटर में बाहर है दैट मीन्स ये टर्म है, बट यहाँ पे अपन एक बार में एक को ही सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक को नीचे रखेंगे, इन दोनों को अपन ऊपर लेके आएंगे क्योंकि बाहर ही है, ये कॉमन रहेगा अपना, है ना। दोनों बार में एक बार इसको नीचे लिखेंगे, देन इन दोनों को ऊपर ले जाएंगे, फिर एक बार z - 1 को नीचे लिखेंगे और ये जो रिमेनिंग है इसको ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं लिखता हूँ यहाँ पे z - 1 z - 2 और डिवाइड में यहाँ पे z - 0, इस टाइप से मैंने यहाँ पे dz, ठीक है। इस टाइप से मैंने क्या किया, लिख दिया यहाँ पे सिंपल सा। अब क्या करेंगे, अपना जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म, सो वो क्या होती है, वो बोलती है कि यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे f ऑफ z डिवाइड में यहाँ पे z माइनस का a एंड dz विल बी इक्वल टू 2πi f ऑफ a, ठीक है। इस टाइप से अपना होता है। सो यहाँ पे जो अपना z माइनस a है ये आपको दिख रहा है, z माइनस ए है ना, ए की वैल्यू अपनी 0 है। सो यहाँ पे जो इसके जस्ट ऊपर है वो आपका फंक्शन ऑफ z है, यानी ये पूरी टर्म आपकी फंक्शन ऑफ z के अंडर में आएगी, ठीक है। सो इसके हिसाब से अपन इसको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ z विल बी इक्वल टू 4 - 3z डिवाइड में ये नीचे जो लिखा है z - 1 z - 2, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो पुट f ऑफ z विल बी इक्वल टू f ऑफ a, ठीक है। सो हो जाएगा f ऑफ a विल बी इक्वल टू 4 - 3a डिवाइड में यहाँ पे हो जाएगा a माइनस का 1, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा a माइनस का 2। अब यहाँ से अपन को दिख रहा है लाइक अपनी a की वैल्यू क्या है, a विल बी इक्वल टू 0 है ना यहाँ से। सो a की वैल्यू अपनी 0 है, इसके अकॉर्डिंग अपन कंपेयर करेंगे तो क्या करना है, a की जगह पुट करना है a विल बी इक्वल टू 0, से हो जाएगा f ऑफ a। यहाँ पे देखो 4 माइनस a 0 हो जाएगा, यहाँ भी होगा तो 4 और यहाँ पे बचेगा 0 - 1 मतलब माइनस का 1 बचेगा और यहाँ भी 0 मतलब माइनस का 2 बचेगा। तो ये बचेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2, दैट मीन्स यहाँ पे कुल मिला के 2 ही बचेगा, ठीक है। सो ये अपना यहाँ पे आएगा, क्लियर है। अब देखो इसमें अपन पुट करेंगे तो 2πi है ना, और यहाँ पे ये 2 बचा है अपना f ऑफ a की वैल्यू, ठीक है। सो वो रख दी। सो कुल मिला के इसकी वैल्यू क्या आई अपनी 4πi, ठीक है, ये वैल्यू आई। अभी देखो अभी अपन ने क्या किया, इसको नीचे लेके आए, बट अब क्या करना है आपको, इसको नीचे रखना है, इन दोनों को ऊपर रखना है।
सो अब यहाँ पे देखो 4 माइनस 3 जेड, जेड माइनस 0, जेड माइनस 2, जेड माइनस 1, ठीक है। सो इसमें भी वही चीज़ करनी है अपन को। यहाँ पे देखो ध्यान से, ए की वैल्यू अपनी 1, ठीक है, और यहाँ पे एफ ऑफ जेड विल इक्वल्स टू 4 माइनस 3 जेड बाई जेड माइनस 0, जेड माइनस 2, है ना। अब इसमें क्या करो, एफ ऑफ लाइक जेड की जगह पे ए पुट करना है अपन को। सो पुट जेड इज इक्वल्स टू ए, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना, यहाँ पे हो जाएगा क्या, एफ ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू 4 माइनस 3 ए डिवाइड में अपना जेड था, है ना, तो दैट मीन्स ए माइनस 1 एंड जेड माइनस 2, तो ए माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करो ए इज इक्वल्स टू 1, एफ ऑफ ए 4, और यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस में यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 0, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2, सो बिल्यू कस्ट हो जाएगा 1 डिवाइड में यहाँ पे 1 और यहाँ पे माइनस का 1, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, दैट मीन्स माइनस का 1 अपना बचा। सो यहाँ से अपन कुल मिला के अपनी वैल्यू निकालेंगे 2 पाई आई एंड एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है अपनी 1, ठीक है। सो यहाँ पे अपन माइनस का 1 है, यहाँ पे एफ ऑफ ए लिख देता हूँ अभी, चलो 2 पाई आई और ये माइनस में आएगा, ठीक है। सो इस टाइप से अपनी इसकी वैल्यू आएगी। अब करना क्या है, दोनों वैल्यू जो अपनी आई हैं दोनों को क्या करना है आपको प्लस कर देना है, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, और हाँ एक काम कर लेना, जब आपने इसको तोड़ा ना अलग अलग, इसको और इसको, है ना, इसको, तो क्या करना, ये जो वैल्यू आपकी आई हैं दोनों अलग अलग किया, जब इसको नीचे ले गए देन उसके बाद अपन इसको ले गए थे, है ना, तो दोनों को प्लस में लिख देना साथ में एक बार अलग अलग तोड़ के, ठीक है। सो इस टाइप से आप रख दोगे इसको, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये अपनी वैल्यू आई और यहाँ पे आप लिख सकते हो सिंपल सा, उसकी वैल्यू क्या आई थी, इसकी वैल्यू अपनी आई थी 4 पाई आई, ठीक है। सो 4 पाई आई एंड माइनस में 2 पाई आई, ठीक है। सो बिल बी इक्वल्स टू अपना आ गया 2 पाई आई, ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से अपन को क्वेश्चन करना है, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। सो ये कुल मिला के मेथड है। इस केस वाला भी क्वेश्चन अपन ने कर लिया। अब इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप सारे कर लोगे ईजिली। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं कुछ अलग टाइप का, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस टाइप से आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर अपना सेकंड है। सो यहाँ पे दिया है z का पावर 3 e टू द पावर माइनस का z डिवाइड में z माइनस 1 इसकी होल पावर 3 और यहाँ पे dz, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अभी सिंपल सा आपको मिल रहा था इस टाइप से, लाइक मॉड ऑफ z विल बी इक्वल टू, यहाँ पे कुछ भी आपको वैल्यू मिल रही थी, है ना, दैट मीन्स वो हम डायरेक्ट मान रहे थे कि अपना रेडियस है। बट यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे z माइनस का 1 लिखा है इसके अंदर, है ना, मॉड के अंदर। इसका मतलब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड जो अपनी फॉर्म होती है, ठीक है, वो क्या होती है, वो होती है z माइनस का a मॉड विल बी इक्वल टू r। ये आपको याद रखना है अगर बाय चांस इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है। सो सिंपल सा देखो, यहाँ पे मैं एक्सिस बनाऊंगा, क्लियर है। अब देखो सर्कल आपको डायरेक्टली नहीं बनाना है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, जिससे सॉरी अपना इसको अगर अपन कंपेयर करेंगे तो यहाँ से देखो z माइनस ए 1 है यहाँ पे, है ना, तो अपनी a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी, a विल बी इक्वल टू अपना 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अपन को r की वैल्यू क्या दिख रही है 1/2, दैट मीन्स r विल बी इक्वल टू 1/2 हो गया, ठीक है, यानी रेडियस अपनी 1/2 है। सो 1/2 का मीनिंग होता है 0.5, ठीक है। और यहाँ पे इस टाइप से अपन को दिया हुआ है कि यहाँ पे लाइक देखो, यहाँ पे माइनस का 1 है। अब इसका मतलब है अपना सेंटर अपन को फाइंड करना पड़ेगा क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, जो z माइनस ए दिख रहा है इसमें आपका a ही सेंटर है और a ही क्या है आपका सिंगुलर पॉइंट है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अब सेंटर का मीनिंग क्या होता है, सेंटर का मतलब होता है सर्कल कहाँ से बनेगा, ये कौन डिसाइड करता है, सेंटर डिसाइड करता है, ठीक है। सो सपोज़ यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 2 3, इस टाइप से मैंने लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका 1 है वो डिसाइड करेगा कि सेंटर कहाँ से आएगा, तो सेंटर कहाँ से आएगा, अपने 1 से आएगा, सेंटर यहाँ पे, दैट मीन्स अगर यहाँ पे 1 है, ठीक है। सो यहाँ पे 1 है तो अपन सेंटर यहाँ से, मतलब सर्कल अपना यहाँ से बनेगा लाइक दिस, ठीक है। और इस सर्कल की रेडियस होगी ये 1/2, ठीक है। सो यहाँ पे स्मॉल r विल इक्वल टू 1/2। अब स्मॉल r कैपिटल R में कंफ्यूज मत होना, ठीक है, एक ही बात है। सो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। सो 1/2, अब यहाँ पे अपनी वैल्यू 1 है ना, और इसका सेंटर भी क्या है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे कॉमा 0, इस टाइप से अपन इसको लिख सकते हैं। यानी एक चीज़ आपको याद रखनी है, ये जो वैल्यू आ रही है ना आपका सिंगुलर पॉइंट, ये सर्कल के अंदर आ रहा है ना, ये मत बोल देना कि ये सर्कल के बाहर जा रहा है, क्योंकि रेडियस अपना 1/2 है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ देखनी है और इससे कंपेयर करना है, तब जाके आप ये प्रॉपर तरीके से बना पाओगे, ठीक है। सो याद रखना आपको सर्कल के अंदर आ रहा है, दैट मीन्स ये आपका सॉल्व होगा बाय हेल्प ऑफ कोई चीज़ लाइक ऐसे इंटीग्रल से, ठीक है।
सो यहाँ पे लिखेंगे अपन बाय कॉचीज़ इंटीग्रल, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। सो कॉचीज़ इंटीग्रल से अपन इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है अपनी, एफ ऑफ जेड माइनस ए और इसकी होल पावर n+1 डी जेड बिल्यू इक्वल्स टू 2πi बाय n फैक्टोरियल एफ एन ए, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। सो इसके हिसाब से अपन इसको सॉल्व करेंगे। सो कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन लिखते हैं अपना z की पावर 3 टू दी पावर माइनस का z -1 2 + 1 जी z, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ पे अपन को साफ साफ दिख रहा है ए की वैल्यू क्या अपनी, इसको कंपेयर करो, ए की वैल्यू 1, ठीक है, और यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे इसको कंपेयर करो 2, ठीक है। सो ये दोनों वैल्यू अपन को मिल चुकी है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो एन की वैल्यू 2 है, अब इसमें पुट करोगे अगर आप 2πi बाय यहाँ पे 2 फैक्टोरियल एंड एफ की पावर 2 यहाँ पे ए, ठीक है। अब ध्यान से देखो एफ ऑफ जेड बिल्यू इक्वल्स टू अपना क्या है, ये देखो एफ ऑफ जेड मतलब ये ऊपर वाला है ना, सो जेड की पावर 3 टू दी पावर माइनस का जेड, क्लियर है। अब देखो अपन को क्या करना है, यहाँ पे पावर 2 तक, यानी इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। सो अगर आप 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तब जाकर आपको ये वैल्यू मिलेगी, और फिर बाद में आप क्या करना है, ए पुट कर देना जेड की जगह पे, देन ए की वैल्यू रख देंगे हम, जो कि अपनी यहाँ पे 1 है, ठीक है। सो पहले आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। सो एक बार करते इसको, ठीक है। क्या होगा, आपने देखा है यहाँ पे अपना फर्स्ट पार्ट हो गया, ये अपना सेकंड पार्ट हो गया। सो फर्स्ट वाला जो पार्ट होता है वो एज इट इज़ रहता है, देन इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, याद रखना इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होगा, देन इसका डिफरेंशिएशन होगा ई टू द पावर माइनस का जेड, और ये जो जेड का जो कोफिशिएंट है मल्टीप्लाई में है वो आगे आएगा, तो यहाँ पे -1 में लिख देता हूँ, ठीक है, माइनस, ठीक है। सो यहाँ पे बीच में प्लस लगेगा। अब ये चीज़ एज इट इज़, अब इसका होगा डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 3 और जेड की पावर 2, इस टाइप से अपना यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ से अपन जो चीज़ कॉमन ले सकते हैं उसको अपन कॉमन लेंगे, और जो रिमेनिंग है उसको अंदर लिखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है वो लिख लेंगे अपन, जैसे कि एफ डैश जेड। अब देखो यहाँ से ई टू द पावर माइनस का जेड कॉमन आ रहा है, तो अपन लिख देंगे, दोनों में है ना, ई टू द पावर माइनस का जेड मैंने बाहर लिख दिया, तो अंदर क्या बचेगा, ये वैल्यू है माइनस में, ये प्लस में, तो प्लस को मैं पहले लिख देता हूँ एंड ये माइनस में बाद में लिख देता हूँ, ठीक है, जेड की पावर 3। अब देखो ये टर्म बची है, अब देखो क्या करना है अपन को, 2 बार चाहिए, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। सो देखते हैं हम, यहाँ पे ध्यान से देखो, एफ डैश जेड की वैल्यू अपनी है ई टू द पावर माइनस का जेड 3 जेड का स्क्वायर माइनस में जेड की पावर 3, ठीक है। सो इसको एक बार और करो, दैट मीन्स यहाँ पे मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ। अब देखो ये जो फर्स्ट पार्ट है वो एज इट इज़, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन होगा सेकंड वाले पार्ट का, ठीक है, तो आप लिख देना यहाँ पे डी बाई डी जेड, ठीक है। सो यहाँ पे देखो इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो इसमें क्या होगा, ये आगे आएगी तो 6 हो जाएगा, है ना, 6 और यहाँ पे जेड, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखना, है ना, ये अंदर कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे माइनस में इसको भी करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 जेड का स्क्वायर, क्लियर है यहाँ तक। देन उसके बाद प्लस लगेगा आपका, और इसके बाद ये वाली टर्म रिमेनिंग बच जाएगी, ठीक है, माइनस जेड की पावर 3। अब इसका होगा तो यहाँ पे होगा माइनस में ई टू द पावर माइनस का जेड, इस टाइप से अपना कुल मिला के हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही ईजिली हमने इसको कर दिया, ठीक है। अब करना क्या आपको, अब देखो इस टाइप से अपना हो चुका है। अभी अपन को 2 चीज़ दिख रही हैं, ई टू द पावर माइनस का जेड दिख रहा है, तो इसको क्या करो, बाहर ले लो, है ना, इसमें भी है और इसमें भी, ये 2 टर्म है ना, ठीक है। सो अपन इसको बाहर लेंगे माइनस का जेड, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 6 जेड 3 जेड का स्क्वायर, और ये चीज़ यहाँ पे माइनस में है ना, तो यहाँ पे ये चीज़ माइनस में हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे ये भी अपना माइनस में होगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा, प्लस में लिख देता हूँ पहले, और ये माइनस में हो जाएगा लाइक 3 जेड की पावर 2, ठीक है। सो इस टाइप से अपना ये हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखो ये चीज़ और ये चीज़ आपको सेम दिख रही है, यानी ये ऐड हो जाएगी, जेड बिल्यू इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस का जेड, यहाँ पे 6 जेड, और ये हो जाएगा माइनस में 6 जेड का स्क्वायर प्लस हो जाएगा जेड की पावर 3, इस टाइप से हो जाएगा अपना, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सिंपल सा कुछ नहीं करना, यहाँ पे पुट करना है जेड बिल्यू इक्वल्स टू ए एफ ऑफ 2 लिख देता हूँ अब, ताकि सिमिलर आपको लगे, एंड यहाँ पर हो जाएगा ई टू द पावर माइनस का 1
माइनस पहले से 1 ही रखा है, ठीक है। 6 1 का स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 2 और यहाँ पे e टू द पावर माइनस का 1 6 -6 प्लस 1 ये गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा e टू द पावर माइनस का, यहाँ पे क्या बचा e टू द पावर -1 और यहाँ पे 1, तो मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ ये, यानी 1/e, ये मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। सो इस टाइप से अपना बचा। अब देखो अपन इसको लिख सकते हैं 2πi n फैक्टोरियल f की पावर 3a, यही अपना था, ठीक है। इसको लिखेंगे 2πi, n की वैल्यू क्या थी 2 फैक्टोरियल और इसकी वैल्यू क्या आई अपनी 1/e, ठीक है। इसकी वैल्यू आई अपनी 1/e। सो ये 2 फैक्टोरियल का क्या होता है 2 × 1 दैट मीन्स 2, तो इसको कैंसिल कर दो, पाई आई बाई, इस टाइप से आपका आंसर आ गया, ठीक है। सो हम बात करने वाले हैं रेजिड्यू एट पोल्स, ठीक है। सो ये टॉपिक भी एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको एक काम कर दूँ, चलो पहले एक काम करते हैं, एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए थोड़ा सा, ठीक है। सो यहाँ पे सपोज़ मैंने लिखा 1/z -1 z -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, dz, ठीक है। इस टाइप से मैंने यहाँ पे लिखा, इस टाइप से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपको लाइक इस टाइप से दिख रहा है, जो आपको z -a दिख रहा है, 1 दिख रहा है ना, तो यहाँ से जब आप इसको 0 के इक्वल करोगे तो यहाँ से आपको पोल मिलेंगे जिसको अपन सिंगुलर पॉइंट भी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ तो दैट मीन्स यहाँ पे आपको 1 और यहाँ पे 2, तो इस टाइप से आपको पोल मिलेंगे, क्लियर है। अब बेसिकली उस पोल में लाइक कैसे हम उसको डिफाइन करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, उसका रीज़न रहता है। जैसे मान लो इसकी पावर 1 है, ठीक है, तो जिसकी पावर 1 होती है जिस भी पोल की, इस टाइप से जो लिखा हुआ है, तो जिसकी पावर 1 है उसको बोलेंगे अपन सिंपल पोल, ठीक है। क्या बोलेंगे सिंपल पोल या फिर सिंपल पॉइंट, ठीक है। इस टाइप से अपन उसको डिनोट करते हैं। और जिसकी पावर लाइक 1 से ज़्यादा होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन मल्टीपल पोल। क्या बोलते हैं मल्टीपल पोल, ठीक है। सो सिंपल पोल के लिए एक अलग फार्मूला होता है सॉल्व करने का, और जो मल्टीपल पोल होता है उसके लिए एक अलग फार्मूला होता है, ठीक है। सो सबसे पहले देखते हैं अपन सिंगल पोल के लिए क्या फार्मूला होता है, ठीक है। बट उससे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ हमें दिख रहा है पोल विल बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहाँ पे पोल 1 है तो यहाँ पे ऑर्डर देखना पड़ता है अपन को, ठीक है। सो ऑर्डर से ही डिफाइन करते हो, ऑर्डर दैट मीन्स इसकी पावर, ठीक है। सो यहाँ पे ऑर्डर क्या है, ऑर्डर विल बी इक्वल्स टू अपना 1 है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है अपना सिंपल पोल है, ठीक है, सिंपल पोल, क्लियर है। और यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे पोल है अपना 2 और ऑर्डर क्या है, इसकी पावर क्या है 1 से ज़्यादा है ना, 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन ऑर्डर क्या है 2 है। इसका मतलब ये क्या है, ये है अपना मल्टीपल पोल, ठीक है, मल्टीपल पोल। सो इस टाइप से ये रहता है। ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसको अपन को सॉल्व करना है, कैसे मतलब आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना, जो आपको मल्टीपल पोल होता है, ठीक है, सो इसमें जो पावर होती है, ये जो आपका ऑर्डर है, इसको अपन m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m विल बी इक्वल्स टू 2, ठीक है। ये भी आपका बहुत काम आएगा, ठीक है। और जो पोल होता है इसमें z0 होता है आपकी पोल की वैल्यू, ठीक है। सो ये याद रखना, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, ठीक है। चलो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं यहाँ पे। सो अपन यहाँ पे देखते हैं सिंपल पोल के लिए, सिंपल पोल, ठीक है। सो अगर सिंपल पोल है तो सबसे पहले उसको लिखेंगे अपन RES, दैट मीन्स रेजिड्यू, एंड यहाँ पे Z0, ठीक है, विल बी इक्वल्स टू लिमिट Z टेंड्स टू Z0, यहाँ पे हो जाएगा Z - Z0 एंड f ऑफ z, ठीक है। सो इस टाइप से अपना सिंपल सा फार्मूला है। अब देखो यहाँ पे Z0 की जगह अपन पोल की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, देन उसके बाद यहाँ पे जो आपका फंक्शन होगा, ठीक है। सो उसमें आप जहाँ जहाँ भी z है उसकी जगह Z0 पुट करोगे। Z0 दैट मीन्स जो Z0 की वैल्यू होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 है तो आप इसकी जगह पे यहाँ पे Z टेंड्स टू 1 लिखोगे, ठीक है, और लास्ट में वो 1 वैल्यू पुट करोगे। दूसरा फार्मूला है आपका मल्टीपल पोल के लिए, ठीक है। सो क्या फार्मूला है, इसमें भी एज इट इज़ होगा आपका, यहाँ पे Z0 विल बी इक्वल्स टू, इसमें थोड़ा सा चेंज होता है 1/m - 1, यहाँ पे अपना फैक्टोरियल, देन उसके बाद होता है लिमिट Z टेंड्स टू Z0, एंड यहाँ पे देन अपना सिंपल सा हो जाएगा d की पावर m - 1 डिवाइड में हो जाएगा dz m - 1, ठीक है। सो इस टाइप से अपना यहाँ पे होता है। देन इसके बाद यहाँ पे नीचे एज इट इज़ होता है जो अपना यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सो ये चीज़ अपनी एज इट इज़ हो जाएगी Z - Z0 की पावर m
एफ ऑफ जेड, ठीक है। सो ये थोड़ा सा हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड आपको लगे पहली बार में, बट उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने एज इट इज़ वही वाला क्वेश्चन लिया है, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए जो अपन ने एग्जाम्पल में अभी लिया था, ठीक है। सो इस टाइप से क्वेश्चन है, एंड फाइंड रेजिड्यू एट पोल ऑल पोल, ठीक है। सो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपन को यहाँ पे लिखना है सिंगुलर पॉइंट फाइंड करेंगे अपन, ठीक है, सिंगुलर पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन को देखना है पोल को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। सो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सिंपल है, वो डायरेक्टली अपन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, सिंपल सा जीरो के इक्वल करते हैं, तो वहाँ से अपन को क्या मिलते हैं, सिंगुलर पॉइंट्स मिलते हैं। सो यहाँ पे अपन को पॉइंट्स मिलेंगे लाइक यहाँ पे जिसको अपन पोल बोलेंगे, पोल 1, यहाँ पे मिलेगा पोल 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे जो अपन ने ये मिला, अब इसका देखना अपन को ऑर्डर क्या है। सो ऑर्डर विल बी इक्वल टू, ऑर्डर विल बी इक्वल टू, यहाँ पे ऑर्डर क्या है 1, ठीक है, और यहाँ पे ऑर्डर क्या है 2, ऑर्डर मतलब पावर, ठीक है। सो इस टाइप से अपन ने इसको डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे रेजिड्यू एट पोल z इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो इस वाले पोल के लिए अपन देखने वाले हैं, क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगाएंगे अपन, रेजिड्यू z नॉट विल बी इक्वल टू लिमिट z टेंस टू, अब देखो यहाँ पे होता है z नॉट की वैल्यू अपनी क्या है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ, क्लियर है यहाँ पे डायरेक्ट। एंड इसके बाद सिंपल सा अपना हो जाएगा z माइनस z नॉट, ठीक है। सो z नॉट की जगह अभी फिलहाल क्या लिख देते हैं, चलो एक काम करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं ना। सो 1 रख देते चलो, ठीक है, डायरेक्ट रख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, आप प्रॉपर तरीके से लिखना। एंड यहाँ पे होता है अपना फंक्शन ऑफ z, ठीक है। सो यहाँ पे मैं फंक्शन ऑफ z मतलब ये जो अपना फंक्शन है, ठीक है। सो ये डायरेक्ट पुट करता हूँ z-1 z-2 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से, ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। सो ये कैंसिल हो गया। देन इसके बाद अपना क्या बचा, रेजिड्यू z नॉट विल बी इक्वल टू लिमिट z टेंस टू 1, एंड यहाँ पे अपना बचा 1 अपॉन में z-2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब z की जगह क्या रखना है, आपको 1 रखना है, ठीक है। सो z की जगह 1 पुट कर दो। सो रेजिड्यू z नॉट विल बी इक्वल टू, अब पुट करेंगे z की जगह 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, है ना। दैट मीन्स 1 अपॉन में 1-2 का होल स्क्वायर, क्लियर है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1, है ना, क्योंकि 1-2 माइनस का 1 और -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा अपना 1 हो जाएगा, क्लियर। दैट मीन्स यहाँ पे अपना 1 आएगा, यहाँ तक क्लियर है। सो इस टाइप से आपको इसको करना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट वाला देखते हैं अपन, यहाँ पे सिंपल तरीके से वही चीज़ लिखने वाले हैं, रेजिड्यू एट पोल z इज इक्वल टू 2, ठीक है। सो इस टाइप से अपना पोल आया था। इवन यहाँ पे आप एक काम करो, z लिख रहे हो तो z नॉट कर दो, ठीक है, z नॉट यहाँ पे और, ठीक है। सो इस टाइप से अपन डिनोट करते हैं, दैट्स वाई अपन ने लिखा है। सो यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे z नॉट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन में m-1, ठीक है, फैक्टोरियल। एंड इसके बाद सिंपल से अपना लिमिट लगेगी z टेंस टू z नॉट, एंड यहाँ पे देन अपना क्या होता है, सिंपल सा d की पावर m-1 डिवाइड में dz m-1, और यहाँ पे हो जाएगा z माइनस z नॉट एंड f ऑफ z, ठीक है। सो कुल मिला के ये अपना फॉर्मूला है, याद कर लेना इसको बहुत अच्छे से, ठीक है। 1-2 बार आप क्वेश्चन करोगे तो याद ऑटोमेटिकली हो जाएगा, है ना। सो इतना कुछ है नहीं इसमें। सो ये हो गया। देन इसके बाद अब हमें इसमें वैल्यू पुट करनी। सो वैल्यू आपको साफ साफ दिख रही है, मैंने क्या बोला, m की वैल्यू क्या है, जो पावर है ना। सो पावर आपकी 2 है, सो m विल बी इक्वल टू 2 ही है, ये याद रखना, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे रेजिड्यू z नॉट विल बी इक्वल टू 1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना 2-1 फैक्टोरियल, एंड लिमिट z टेंस टू 2, एंड d की पावर देखो 2-1 तो क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे भी dz, अब यहाँ पे z है ना, z नॉट नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा अपना 2 और -1 यानी 1, ठीक है। तो इस टाइप से 1 बचेगा, एंड z माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 है ये, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन ऑफ z। सो और देखो, हाँ एक सेकंड, इसमें पावर m भी होती है, तो m की वैल्यू क्या अपनी 2 याद रखना, है ना, पावर m भी होती है इसमें, ठीक है। सो दैट्स वाई अपन ने पावर लिख दिया यहाँ पे। सो यहाँ पे अपना स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे m लिखना है, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है। सो यहाँ पे अपना जो फंक्शन था वो क्या था, z-1 z-2 का होल स्क्वायर, है ना। अब देखो ये और ये कैंसिल हो रहा है, डायरेक्ट होल स्क्वायर, ठीक है। सो इस टाइप से हो जाएगा अपना रेजिड्यू z नॉट विल बी इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 1/1 फैक्टोरियल होगा, तो 1 फैक्टोरियल का कोई मीनिंग नहीं है, मतलब 1 ही होगी, है ना। सो इस टाइप से इसको अपन डायरेक्टली हटा सकते हैं, लिमिट z टेंस टू 2, और यहाँ पे हो जाएगा d/dz, है ना। और यहाँ पे क्या बचेगा अपना 1 अपॉन में z-1, ठीक है। अब देखो इसका हो रहा है डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो 1 अपॉन में जो अपना फंक्शन है यहाँ पे z के टर्म में हो रहा है ना, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, z के रिस्पेक्ट में। तो आपको याद होगा
कि अगर आप इस टाइप से डिफ्रेंसिएशन करते थे 1/x का तो क्या होता था माइनस का 1/x²। वही चीज़ आपको यहाँ पे करनी है, ठीक है। सो यहाँ भी करोगे आप z0 विल बी इक्वल्स टू लिमिट z टेंड्स टू 2। अब इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, माइनस का 1 में z-1 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, z की जगह पे 2 पुट करना है ना। सो रेसिड्यू z0, अब इसकी जगह अपन 2 पुट करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस में 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो 2 - 1 क्या बचेगा, 1, 1 की पावर 2 1, तो यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा अपना। सो इस टाइप से ये अपनी वैल्यू आ चुकी है दोनों, ठीक है। मतलब दोनों कुल मिला के अपने सॉल्व हो चुके हैं एट रेजिड्यू एट ऑल पोल, ठीक है। सो इस टाइप से आपको करना है, आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना, पूरा खेल एक आएगा फॉर्मूले का, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपके लिए होमवर्क दिया है, ठीक है ना। सो इसको भी आपको एज इट इज़ करना है। लाइक यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगने वाला आपका, सिंपल पोल का लगने वाला है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर के टर्म में कोई सी चीज़ है ही नहीं, है ना, सबकी पावर 1 है। और यहाँ पे जो z लिखा हुआ है सिंपल, तो इसको आप लिखोगे z-0, क्या लिखोगे, z-0। तो इस टाइप से आपका ये सेम हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। सो ये भी सेम ही है ना। कौन सा आपको यहाँ पे मल्टीपल पोल दिख रहा है, सिंपल सा। सो यहाँ पे देखो अपन लिखेंगे सिंगुलर पॉइंट, ठीक है, सिंगुलर पॉइंट। सो z-π/6 विल इक्वल्स टू 0, सो z विल इक्वल्स टू π/6। इस टाइप से अपना सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल सा अपन लिखेंगे पोल विल इक्वल्स टू, क्या हो जाएगी, पोल की वैल्यू अपनी हो जाएगी π/6, है ना, π/6। एंड यहाँ पे अपन बोलेंगे लाइक ऑर्डर विल बी इक्वल्स टू, ऑर्डर क्या हो जाएगा अपना 2, है ना। सो 2 दैट मीन्स मल्टीपल ऑर्डर। सो अपना फार्मूला लगेगा, यहाँ पे लिखेंगे रेजिड्यू एट पोल π/6, ठीक है। सो यहाँ पे लिखते हैं रेजिड्यू z0 विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 में क्या हो जाएगा, m-1 फैक्टोरियल। एंड यहाँ पे हो जाएगा सिंपल सा लिमिट z टेंड्स टू z0। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना d की पावर m-1 और dz और m-1, ठीक है। एंड z-z0 की पावर m और यहाँ पे फंक्शन ऑफ z, ठीक है। सो इस टाइप से अपना हो जाएगा, पुट करेंगे इसमें। अब यहाँ पे m की वैल्यू क्या अपनी 2 है ना, क्योंकि जो पावर होती है वही m होता है। और यहाँ पे z0 विल बी इक्वल्स टू अपना ये m, ठीक है। सो रेजिड्यू z0, अब देखो यहाँ पे अपनी 2 रखेंगे तो 1 में 1 फैक्टोरियल, है ना, और 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, ठीक है। सो यहाँ पे लिमिट रखेंगे z टेंड्स टू z0। और यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ भी d और यहाँ पे dz, ठीक है, क्योंकि 1 1 हो जाएगा 2 रखेंगे तो, ठीक है। और z माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा π/6, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सिंपल सा पावर, हाँ m की पावर, मतलब m की वैल्यू क्या है 2 है, तो इधर पावर में अपन 2 करेंगे। एंड यहाँ पे फंक्शन रखो तो यहाँ पे ऊपर है साइन स्क्वायर z, डिवाइड में यहाँ पे क्या है z - π/6 का होल स्क्वायर। सो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर z। सो रेजिड्यू z0 लिमिट z टेंड्स टू, अब इसकी जगह π/6 रखेंगे अपन, ठीक है, z0 की वैल्यू। और यहाँ पे d/dz, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर z, ठीक है। सो अब इसको क्या करना है अपन को, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। सो जब अपन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे z0 विल बी इक्वल्स टू लिमिट z टेंड्स टू π/6, ठीक है। अब देखो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन z, ठीक है। अब साइन z का अलग से होगा तो cos z हो जाएगा, cos z। सो इस टाइप से ये यहाँ पे हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, z की जगह ये π/6 वैल्यू रखना है, ठीक है ना। सो यहाँ पे ध्यान से देखो ये अपन ने लिखा एंड यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, तो 2 साइन π/6 एंड यहाँ पे हो जाएगा cos π/6, ठीक है। सो अब अपन को क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो KLC में डायरेक्टली पुट करो, पाई मतलब 180 और डिवाइड में 6 मतलब 30, ठीक है। सो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 एंड cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, है ना, हाँ। सो ये हो जाएगा रेजिड्यू z0 2 और यहाँ पे 1/2 और √3/2 ये गया, तो अपना रेजिड्यू z0 विल बी इक्वल्स टू आ गया √3/2, ठीक है। KLC की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। चलो, सो इस टाइप से अपन ने ये भी कर लिया एंड स्टार्टिंग भी देख ली कैसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन देखेंगे रेजिड्यू थ्योरम, ठीक है ना। सो यहाँ पे ध्यान से देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो आपकी रेजिड्यू थ्योरम होती है ये बोलती क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपल सा फंक्शन ऑफ यहाँ पे z और dz विल बी इक्वल्स टू 2πi
और यहाँ पे आप लिखोगे सम ऑफ ऑल रेसिड्यू, ठीक है। सो इस टाइप से अपन लिखने वाले हैं, बट यहाँ पे कंडीशन है। कंडीशन क्या है, यहाँ पे आप सारे जो रेजिड्यू आएंगे आपके वो नहीं लिखोगे। आपको कौन से लिखने हैं, जो आपके लाइक कर्व के अंदर होंगे, दैट मीन्स जो सर्कल के अंदर होंगी वैल्यू, उसको लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी अपन एग्जांपल लेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो याद रखना, ये चीज़ आप नोट करके लिख लो, ये चीज़ आप नोट करके लिख लो। ओनली आप अंदर वाले जितने भी इनर पार्ट्स रहेंगे आपके, इनर जो पोल्स आएंगे है ना, रेजिड्यू निकालोगे जिसका आप, उसी को आपको कंसीडर करना है, मतलब उसी को आप यहाँ पे लिखोगे, है ना। सो उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लिखना है यहाँ पे। इतनी चीज़ अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर रखना है, ठीक है। सो चलो एग्जांपल लेते हैं एक। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस टाइप से मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। अब ये सिंपल सा आपको यहाँ पे दिया हुआ है इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे कोई सी पावर नहीं है, तो आपको समझ लेना है कि ये कौन सा होने वाला है, सिंपल पोल का, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सिंपल से उसने लिखा है बाय रेजिड्यू थ्योरम, ठीक है। सो दैट्स वाई अपन थ्योरम को पूरा कंप्लीट करेंगे, है ना। सो यहाँ पे अपन को दिख रहा है कि ये सर्कल के अंदर है, ये भी और ये भी, है ना। अगर अपन यहाँ पे बनाएंगे लाइक दिस, ये स्मॉल r 3 एंड ये और ये 2 और 1, ठीक है, दोनों आ रहे हैं अंदर। सो यहाँ पे लिखेंगे पोल, फर्स्ट नंबर में 1 पोल है, यहाँ पे पोल इसमें क्या है, सेकंड 2 है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर यहाँ पे 1 है, यहाँ भी ऑर्डर क्या है, 1 है, ठीक है। सो दैट्स वाई अपन फार्मूला लगाएंगे इसमें सिंपल सा, रेजिड्यू एट पोल z0 विल बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो यहाँ पे फार्मूला लगेगा अपना सिंपल सा, रेजिड्यू z0 विल बी इक्वल्स टू लिमिट z टेंड्स टू 1, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, थोड़ा सा चार्जिंग नहीं बची, ठीक है। यहाँ पे z माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, सो ये हो जाएगा साइन पाई z का स्क्वायर प्लस कोस पाई z स्क्वायर, और डिवाइड में अपना यहाँ पे हो जाएगा z माइनस 1 z माइनस 2, तो इसको और इसको उड़ा दो, ठीक है। सो रेजिड्यू z0 विल बी इक्वल्स टू लिमिट z टेंड्स टू 1, और यहाँ पर हो जाएगा साइन पाई z स्क्वायर प्लस कोस पाई z स्क्वायर डिवाइड बाय z माइनस यहाँ पे क्या है 2, है ना। सो ये z है, ये माइनस में 2 है। अब क्या करना है, z की जगह 1 रखना है, रेजिड्यू z0 विल बी इक्वल्स टू, सो यहाँ पे अपन 1 रखेंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा साइन पाई एंड प्लस कॉस पाई डिवाइड में यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और माइनस का 2, दैट मीन्स ये टर्म माइनस में आएगी, ठीक है। सो यहाँ पे माइनस में ओवरऑल लिख देता हूँ, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, साइन पाई की वैल्यू होती है 0 और कॉस पाई की वैल्यू होती है माइनस का 1, तो माइनस 1 और ये 1 प्लस का 1 हो गया, दैट मीन्स की वैल्यू आ गई प्लस का 1, ठीक है। अब एज इट इज़ अपन क्या करेंगे, अभी अपन ने इसको सॉल्व किया है ना, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो 2 पाई रखेंगे, यहाँ भी 2 पाई रखेंगे 1, ठीक है। सो यहाँ की वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और दैट मीन्स ये माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। सो इतना आपको क्लियर रखना है। सो इस टाइप से अपन का हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं ध्यान से, सेकंड वाला। अब यहाँ पे देखो, सो यहाँ पे अपन लिखेंगे रेजिड्यू z0, ठीक है, शॉर्ट में था वो, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, अपना फार्मूला सिंपल सा होता है, यहाँ पे लिमिट z टेंड्स टू z0 एंड यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे z माइनस z0 और फंक्शन ऑफ z, ठीक है। सो रेजिड्यू z0 विल बी इक्वल्स टू लिमिट z विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा z टेंड्स टू 2, ठीक है, क्योंकि z0 की वैल्यू अपनी 2 है, और यहाँ पे z माइनस का 2, क्लियर है। और यहाँ पे हो जाएगा फंक्शन ऑफ z की वैल्यू अपनी लाइक क्या था, साइन पाई z का स्क्वायर, साइन पाई z स्क्वायर प्लस कोस पाई z का स्क्वायर, और डिवाइड में अपना हो जाएगा z माइनस 1 z माइनस 2, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और z माइनस 1 अपना बचेगा। सो यहाँ पे रखेंगे रेजिड्यू z0 विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे अब लिमिट रख दो, ठीक है। सो यहाँ पे z की जगह 2 रखेंगे, तो साइन पाई और यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 एंड प्लस कोस पाई, यहाँ भी 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 माइनस 1 दैट मीन्स 1 बचेगा, ठीक है, स्टेप्स हो जाएगा। एंड रेजिड्यू z0 अब ये हो जाएगा साइन 4 पाई प्लस कॉस 4 पाई। अब इसकी वैल्यू अपन को देखनी है, ठीक है। सो ये तो आई थिंक 0 होगा एंड यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है, 1 होगी, ठीक है। सो ये तो 0 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे अपना, क्योंकि देखो कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है,
कॉस पाई की वैल्यू होती है अपनी माइनस का 1, और यहाँ पे कॉस 2 पाई की वैल्यू हो जाएगी 1 और 1 1, है ना, तो ये 1 ही होगा। सो ये भी 1, वो भी 1। अब देखो जो अपनी कंप्लीट थ्योरम होती थी, ठीक है, सो यहाँ पे लिखेंगे अपन रेसिड्यू थ्योरम, ठीक है। सो इसमें अपन लिखेंगे सिंपल सा अपना हो जाएगा 2 पाई आई, एंड यहाँ पे हो जाएगा रेसिड्यू फर्स्ट वाला, एंड प्लस में हो जाएगा अपना रेसिड्यू सेकंड वाला, ठीक है। सो इस टाइप से अपन को दोनों वैल्यू लिख देनी है 2 पाई आई, और दोनों की वैल्यू 1 + 1 2 पाई आई, ये हो जाएगा 2 विल बी इक्वल्स टू 4 पाई आई। सो इस टाइप से आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो हार्मोनिक कंजुगेट में होता क्या है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, ठीक है। हार्मोनिक फंक्शन को कैसे अपन प्रूव करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे कोई सा भी अपने पास फंक्शन है, सपोज यहाँ पे फाई कोई फंक्शन है, ठीक है, फाई इज इक्वल्स टू कुछ अपने पास यहाँ पे वैल्यू है। सो अपन यहाँ पे निकालेंगे डेल स्क्वायर फाई बाई डेल एक्स का स्क्वायर, एंड सिमिलरली निकालेंगे डेल स्क्वायर फाई बाई डेल वाई का स्क्वायर, ठीक है। सो अगर अपन ने इन दोनों को प्लस किया तो इसकी वैल्यू अगर 0 आ रही है, दैट मीन्स जो भी आपका फंक्शन होगा वो होमोजीनियस है, सॉरी हार्मोनिक है, होमोजीनियस नहीं हार्मोनिक है, ठीक है। सो वो फंक्शन क्या होगा, हार्मोनिक होगा, क्लियर रहता है। और इसको अपन एक तरह से ये भी बोलते हैं लैप्लास इक्वेशन, ठीक है, लैप्लास इक्वेशन ही बोलते हैं। सो लैप्लास के रूल के अकॉर्डिंग दोनों को प्लस करेंगे, 0 आएगा तो आपका हार्मोनिक फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। सो इतना आपको क्लियर हो गया। अब चलो, अब इसके बाद अपन यहाँ पे देखते हैं। सो आपको पता होगा जैसे सपोज ये फंक्शन है, ठीक है। सो यहाँ पे अपन लिखते हैं जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है, सो कैसे लिखते हैं उसको, जैसे यहाँ पे सपोज मैं z लिखता हूँ, ठीक है, u + iv, क्लियर है यहाँ पे। सो आपको पता है ये आपका रियल पार्ट्स होता है, क्या होता है, रियल पार्ट्स, ठीक है। एंड जो ये होता है आपका इमेजिनरी पार्ट होता है, क्या होता है, इमेजिनरी, ठीक है। सो ये आपका इमेजिनरी पार्ट होता है और ये रियल पार्ट होता है, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब बेसिकली क्या होगा, देखो जब अपन हार्मोनिक प्रूव कर देंगे, जैसे ये हार्मोनिक हो गया, दोनों की वैल्यू 0 आ गई, दैट मीन्स जो u की वैल्यू आपकी, मतलब जो रियल पार्ट है, और जो v की वैल्यू है, दैट मीन्स जो इमेजिनरी पार्ट है, बोथ आर हार्मोनिक, ठीक है। बोथ आर क्या होंगे, हार्मोनिक होंगे, ठीक है। सो हार्मोनिक होंगे, याद रखना, ठीक है, इतना क्लियर है। अब जब क्वेश्चन आपको देगा तो वो बोलेगा हार्मोनिक कंजुगेट आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो उसमें आपको या तो u इज इक्वल टू कुछ आपको फंक्शन मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, मतलब u की वैल्यू दे देगा फंक्शन के रूप में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको v की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर रियल पार्ट दे दिया तो आपको इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है, और अगर सपोज आपको v की वैल्यू दी तो आपको क्या करना है, यहाँ पे u की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, रियल पार्ट्स। सो इतना क्लियर है। सो इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना है। अब इसके 2 फॉर्मूले बनेंगे, जब आपको v की वैल्यू देगा तो आपको u कैसे फाइंड करना है, और u की वैल्यू देगा तो v कैसे फाइंड करना है। सो बोथ आर फॉर्मूले अपन अच्छे तरीके से देखने वाले, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये इस टाइप से 2 फॉर्मूले अपने पास। सबसे पहले अगर अपन को v दिया है, दैट मीन्स अगर अपन को क्या इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है, सो रियल पार्ट्स निकालने के लिए अपन के पास ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है इसमें, du इज इक्वल टू यहाँ पे डेल v बाई डेल वाई, ठीक है, डेल v बाई डेल वाई, क्योंकि अपन को v दिया है तो आप उसका एक y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करोगे। और याद रखना बट यहाँ पे डी वाई है, यहाँ पे सॉरी डेल वाई है, तो डेल वाई के साथ यहाँ पे डी एक्स होगा, है ना, क्या होगा, डी एक्स होगा, और यहाँ पे माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका डी वाई, यहाँ तक क्लियर है आपको। और इसी तरीके से आपको यहाँ पे सेकंड वाला मिलेगा। अगर आपको यहाँ पे u की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, और मतलब फंक्शन जो दिया है u के टर्म में दिया है, ठीक है, तो आपको u की वैल्यू ऑब्वियसली दी है ना, तो आपको वहाँ पे v फाइंड करना है, दैट मीन्स वहाँ पे आपको इमेजिनरी पार्ट्स को फाइंड करना है। सो उसका फॉर्मूला ये होगा, यहाँ पे डी वी इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाय डेल वाई, और यहाँ पे डी एक्स प्लस यहाँ पे डेल यू बाय डेल एक्स, और यहाँ पे डी वाई, ठीक है। सो देखो याद कैसे रखना, जब भी आपको v दिया हुआ है तो u का फॉर्मूला होगा, याद रखना, u के टर्म में आगे प्लस होता है, v के टर्म में आगे माइनस होता है, बाकी सारी चीज़ें देखो सेम है, u की जगह v की जगह u, इतना डिफरेंस है, और साइन पलट जाएंगे, ठीक है। तो आप एक को याद रखो, देन उसके बाद आपको साइन को पलटना है, दैट्स इट, ठीक है। सो फर्स्ट याद रखो u के टर्म में प्लस लगेगा, फिर माइनस लगेगा, यहाँ पे हो जाएगा डेल v बाई डेल वाई, फिर यहाँ पे डी एक्स, है ना, मतलब अपोजिट होता है, यहाँ पे y है तो यहाँ पे x होगा, और यहाँ पे x है तो यहाँ पे y होगा, एज इट इज़ यहाँ पे सेम, ठीक है, बस साइन का डिफरेंस है। सो चलो क्वेश्चन देखते हैं, देन आपको ईजिली समझ में आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस टाइप से अपन को क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द हार्मोनिक कंजुगेट फॉर दिस फंक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे u इज इक्वल टू 4x, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस वाई, इस टाइप से अपन को दिया हुआ है। सो क्या करना है, सबसे पहले u इज इक्वल टू यहाँ पे इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4x माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4xy, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है डेल u बाई डेल एक्स,
ठीक है। सो एक्स के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पे बचेगा 4, एक्स का 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे एक्स का 1 और यहाँ पे बचेगा 4y, ठीक है। सो इस टाइप से अपना फर्स्ट हो जाएगा। देन इसको आप अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे तो डेल स्क्वायर यू और यहाँ पे डेल एक्स का स्क्वायर, ठीक है। सो क्या होगा, इसका 0 हो जाएगा और यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, कुल मिला के पूरा ही 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखते हैं। अब निकालना है अपन को डेल यू बाई डेल वाई, ठीक है। सो वाई के रिस्पेक्ट में इसी को अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे। फर्स्ट हम तो 0 हो जाएगी, यहाँ पे वाई का 1 हो जाएगा, मतलब माइनस का 4x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप, ये सेकंड हो गया अपना, ठीक है। अब इसको अगेन करो, मतलब डेल यू डेल स्क्वायर यू और यहाँ पे डेल वाई का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, अब इसमें वाई तो है नहीं तो 0, यानी सिंपल सा अगर देखें अपन चेक करें कंडीशन कि लाइक ये हार्मोनिक है कि नहीं है, ठीक है। सो अपन क्या लिखते हैं, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन अपनी, तो दोनों की वैल्यू सब 0 ही है, तो बस तो 0 ही हो गया। फंक्शन इज़ हार्मोनिक, फंक्शन इज़ हार्मोनिक, ठीक है। सो हार्मोनिक हो गया। एंड अब इसके बाद अपन को क्या करना है, यू की वैल्यू दी है, अपन को वी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। किसकी वैल्यू, वी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब वी में माइनस होता है, मैंने आपको पहले बताया। सो होता है अपना फॉर्मूला डी वी इज इक्वल्स टू डेल यू बाई डेल वाई, यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स, ठीक है, और यहाँ पे माइनस लगेगा, देन प्लस डेल यू बाई डेल एक्स और डी वाई, ठीक है। ये अपना बेसिक सा फॉर्मूला होता है। अब क्या करना है इसमें अपन को सिंपल सी इसकी वैल्यू रखनी है जो डेल यू बाई डेल वाई की होगी और यहाँ पे डेल यू बाई डेल एक्स की होगी, और लास्ट में लाइक क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे माइनस, अब डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू क्या अपनी माइनस का 4, माइनस ऑलरेडी था, और माइनस का 4x, ठीक है। और यहाँ पे डी एक्स प्लस यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू अपनी 4 माइनस का 4y, ठीक है, डी वाई, इस टाइप से हो जाएगा। अब इसको क्या करो, इंटीग्रेट है ना, बोथ साइड। सो क्या हो जाएगा, जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे सो लाइक दिस, इस टाइप से इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। सो यहाँ पे भी इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 4x का स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे अपना हो जाएगा ये प्लस में, इसका क्या हो जाएगा 4y, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 4 और y का स्क्वायर बाई 2 प्लस में यहाँ पे c, ठीक है। v इज इक्वल्स टू ये कैंसिल होगा 2x का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 4y एंड माइनस अपना हो जाएगा, ये भी कैंसिल होगा, तो 2y का स्क्वायर प्लस में c, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो अपन को क्या दिया था, रियल पार्ट्स दिया था, अपन ने यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट्स को फाइंड कर लिया, ठीक है। ये क्या अपना इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, क्लियर है। चलो अब और क्वेश्चन देखते हैं अपन। सो यहाँ पे इस टाइप से है, ठीक है। यू की वैल्यू अपन को दी हुई है, दैट मीन्स अपन को रियल पार्ट्स दिया हुआ है, इमेजिनरी पार्ट्स अपन को फाइंड करना है, ठीक है। सो अपन को सिंपल से यहाँ पे एक चीज़ पता है, लाइक क्या, यहाँ पे सबसे पहले अपन चेक करेंगे कि लाइक ये हार्मोनिक है कि नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे निकालेंगे डेल यू बाई डेल एक्स, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x का स्क्वायर और माइनस यहाँ पे x का 1 हो जाएगा 3y स्क्वायर एंड प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 0 है, ख़त्म 0, ठीक है। सो यहाँ पे इस टाइप से अपनी वैल्यू आएगी और यहाँ पे डेल स्क्वायर वाई यू और यहाँ पे डेल एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। सो इसका मतलब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे अपन, ठीक है। सो हो जाएगा 6x पावर 1 हो जाएगी एंड माइनस यहाँ पे 0, ख़त्म, तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6, ठीक है। दैट मीन्स कुल मिला के अपन को मिलेगा 6x प्लस में 6, ठीक है। इस टाइप से अपन को यहाँ पे मिलेगा, क्लियर है। चलो अब आगे देखते हैं। अब अपन करते हैं डेल यू बाई डेल वाई के रिस्पेक्ट में ये टर्म 0 माइनस यहाँ पे ये हो जाएगा 6xy, ठीक है, और यहाँ पे प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 9y का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये 9 हो गया, ठीक है, ये 3 आगे आएगा मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे y स्क्वायर और यहाँ पे 0, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से अपना हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे अपन, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा माइनस का यहाँ पे y का 1, तो 6x और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, दैट मीन्स ये माइनस में हो जाएगा अपना 18y, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगा। सो ये और ये अपनी इस टाइप से वैल्यू आई है, क्लियर है। चलो अब देखेंगे ये हार्मोनिक है कि नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे अपन सिंपल सी चीज़ लिखेंगे कि डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन अपनी होनी चाहिए, ठीक है। सो पहले ये देखते हैं, ठीक है, क्या है अपनी वैल्यू 6x और प्लस में 6
देन इसके बाद ये क्या है, माइनस में 6x और माइनस में 18y, ठीक है। इस टाइप से अपनी वैल्यू आई, ठीक है। साफ साफ दिख रहा है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या बचेगा, 6 माइनस 18y, सो जो कि 0 के इक्वल नहीं है ना, 0 के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स हार्मोनिक नहीं है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब इसमें अपन सिंपल सा लिख देंगे कि ये हार्मोनिक नहीं है, दैट्स वाई अपन सिंपल सा बोलेंगे कि अपन इसका लाइक जो इमेजिनरी पार्ट्स है उसको फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है ना। वी कैन नॉट फाइंड, लिख दो, बिकॉज फंक्शन इज़ नॉट हार्मोनिक, दैट्स वाई we are unable to find the real parts of function, sorry, imaginary parts of function, ठीक है। सो इस टाइप से अपन करेंगे। हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपको सिंपल सा ये इमेजिनरी पार्ट्स ना फाइंड करना पड़े, ठीक है। सो क्वेश्चन तो ऐसा ही आएगा जिसमें आपको हार्मोनिक भी होगा और फाइंड भी करना पड़ेगा, ठीक है। सो चलो एक बार और क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस टाइप से अपन को फंक्शन दिया हुआ है v = 3x² y माइनस वाई की पावर 3, है ना। अब इसमें अपन को रियल पार्ट्स को फाइंड करना है, ठीक है। सो अपन को पता है ये इमेजिनरी पार्ट अपन को दिया हुआ है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, del v बाई del x विल बी इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो यहाँ पर हो जाएगा 6x और y माइनस यहाँ पे 0, ठीक है। सो ये कुल मिलाकर हो जाएगा 6xy, क्लियर है, इक्वेशन नंबर 1। अब del² v बाई del x का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, अब अगेन करेंगे तो 6y हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये हो जाएगा 6y। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, del v बाय del y विल बी इक्वल टू, अब इसी को अपन अगेन करेंगे, है ना, y के रिस्पेक्ट y का 1, तो 3x का स्क्वायर और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3y², ठीक है। अब इसको अगेन करेंगे, सो del² v बाय del y का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान से देखो y के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस का 6y, ठीक है। और अब अपन देखेंगे हार्मोनिक है कि नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे del² v बाई del x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे del² u v बाई del y का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, कंडीशन है, ठीक है। कंडीशन फॉर हार्मोनिक, ठीक है, हार्मोनिक फंक्शन। सो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे, सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 6y है, यहाँ पे माइनस का 6y, दैट मीन्स ये हार्मोनिक है, ठीक है। सो यहाँ पे 6y और माइनस में 6y विल बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स इट इज़ हार्मोनिक, ठीक है। सो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं हार्मोनिक है, दैट्स वाई अपन इसका रियल पार्ट्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे du विल बी इक्वल टू अपना क्या होता है, del v बाय del y और यहाँ पे हो जाएगा dx, देन इसके बाद यहाँ पे माइनस del v बाई del x du, ठीक, dy, ठीक है। सो इसमें अपन को क्या करना है, सिंपल सी वैल्यू पुट करनी है। सो ध्यान से देखो, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे अपन, du विल बी इक्वल टू, यहाँ पे del v और यहाँ पे del y, ठीक है। सो del v del y की वैल्यू क्या, यहाँ पे 3x का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 3y का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा अपना dx माइनस यहाँ पे x की देखेंगे, सो यहाँ पे 6xy और dy, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे लाइक दिस, ठीक है, यहाँ पे लिख दो इंटीग्रेट, ठीक है। सो यहाँ पे u विल बी इक्वल टू अपन को मिलेगा, यहाँ पे जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, सो ये x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, दैट मीन्स हो जाएगा 3x की पावर 3/3 माइनस यहाँ पे ये भी x के रिस्पेक्ट में होगा 3y² x माइनस यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो 6xy का स्क्वायर/2 प्लस c, ठीक है। इसको कैंसिल करो, u इज इक्वल टू अपन को मिलेगा x की पावर 3 माइनस y² x माइनस यहाँ पे 3x y का स्क्वायर प्लस यहाँ पे c, ठीक है। इस टाइप से अपना रियल पार्ट्स आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलो।